ठीक है मैम। अच्छा, तो हम सर्जरी है इसके 1 to 17 सेक्शन 2 गोल्डन 9 to 13 फाइल्स, पेज नंबर है 29, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी मुझे बताओ। पार बॉइलिंग पैडी हेल्प इन स्टोरेज ऑफ विच ऑफ द विटामिन? जी बच्चों। थायरामीन थायामीन बी के वन। साथ होता ही है। थायामीन, दैट इज B1। ठीक है, इसके साथ अल्कोहल के साथ एक हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट है और साथ में अल्कोहलिक है, तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दोगे? डेक्सट्रोज सबसे थायरामीन। से पहले पहले। थायामीन को रिएक्शन करेंगे, फिर उसके बाद शाबाश, डेक्सट्रोज देंगे। शाबाश। अच्छा, थायरामिन डेफिशिएंसी से वर्निक स्कोर्सकॉफ सिंड्रोम, ठीक है, इसका ट्राइड है, दैट इज एटेक्सिया, ऑप्थेल्मोप्लीजिया, ऑप्थेल्मिक जो भी डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। ड्राई बेरी बेरी में आपके पास क्या आएगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एक एमसीक्यू देता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसकी डेफिशिएंसी से? B1। ठीक है, सिमेट्रिकल बी मसल वन। वेस्टिंग है। हाँ, वेट बेरी बेरी में हाई कार्डिक आउटपुट फेलियर्स के साथ और डायलेटेड टाइप की है। और ये कौन सी थी? कल हमारे पास एक डायलेटेड थी, एक रिस्ट्रिक्टिव थी और एक थी ये डायलेटेड है मैम। हाइपरट्रोफिड। ठीक है, तो ये किस में है आपके पास? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी वेट वेरी डायलेटिक बेरी कार्डिक में। डायलेटेड, मसल। डायलेटेड। ठीक है, कल अभी हमने ये टेबल किया, अल्कोहल। मैंने शेयर करके। हाँ, चलो, और मेमोरी लॉस के साथ ये आएगा। ठीक है, मेमोरी के लिए जो जरूरी है वो B1 है, और जो मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, वो B3 है। RH नेगेटिव फीमेल थ्री। मैरिड टू होमोजाइगस पॉजिटिव मेल चिल्ड्रन विल बी, बताओ। RH नेगेटिव RH पॉजिटिव के साथ होमोजाइगस पॉजिटिव मेल है, ये किसकी बात कर रहा है? 50% ऑल पॉजिटिव, बताओ ऑल नेगेटिव। RH नेगेटिव फीमेल है और होमोजाइगस RH पॉजिटिव मेल DD है ना, मेल DD है, तो ठीक आल है, तो पॉजिटिव। ऑल आल पॉजिटिव। पॉजिटिव आ जाएंगे। अच्छा देखो, इसमें अब बेसिकली ये डी 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 क्या है? ये आपके पास दोनों स्टेट्स हैं, ये आपके पास दोनों हैं, ठीक है। ये आपके पास हेटेरोजाइगस है ये, ठीक है। तो होमोजाइगस ये है कि या दोनों शो कर रहे हैं, दोनों नहीं कर रहे, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो ये ऑल पॉजिटिव हो गए, ठीक है। एपिप्लोइक फोरामेन, तो एपिप्लोइक फोरामेन की बाउंड्री में सबसे पहले क्या है आपके पास? ये एपिप्लोइक फोरामेन है, ठीक है। ये यहाँ पे मैडम वो ये हम बता लेसर। दें। हाँ, मैडम मैं कह रहा हूँ वो हम बता देंगे ना, अभी मैं और सामा ही है। अगर हमें मुश्किल हुआ फिर हम डीप चले जाएंगे। ये तो हमने पढ़ा है मल्टीपल टाइम। तो ना पढ़ाऊँ? नहीं मैम, इससे आगे जाते हैं। अगर हमने ऑप्शन गलत बताया ना तब। चलो बताओ कौन फिर सी ये क्या है कौन सी आंसर? बाउंड्री मैम? इंफीरियर हाँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। सी। चलो ठीक है। नहीं, वैसे ये जल्दी जल्दी देख लेते ज्यादा बेहतर है वो, ठीक क्योंकि साथ में ठीक रिकॉर्डेड लोग ठीक देख है। रहे होते हैं ना। हाँ, हम्म, तो एंटीरियरली आपके पास क्या आएगा? ये हेपेटोड्यूनल लिगामेंट, जिसके अंदर पोर्टल ट्रायड है, BPH, जिसमें आपके पास क्या है? बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। पोर्ट और पोस्टीरियरली IVC है। सुपीरियरली कॉर्डेट लोब है, इंफीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिडेनम है, ठीक है। अच्छा जी, राइट साइडेड वीकनेस फॉर 2 days विद डिप्लोपिया वाइल लुकिंग लेफ्ट, लेकिन कहाँ पे है? डिप्लोपिया और लेफ्ट देखने लेफ्ट पे इंटरनल वो है, कैप्सूल। लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल। that is in मिड ब्रेन। राइट साइडेड वीकनेस फॉर 2 days विद डिप्लोपिया वाइल लुकिंग लेफ्ट, लेकिन डिप्लोपिया कौन सी नर्व के साथ है? अच्छा। थर्ड, थ्री थ्री ठीक है, थ्री। तो कौन सा एरिया? हाँ जी, ठीक है, समझ लगी। अनएबल सॉरी टू सॉरी क्लोज मैम। आई, हियरिंग प्रॉब्लम, लेफ्ट ईयर, ठीक है। इंटेंशनल ट्रेमर्स, प्लेसर, ये मैंने क्यों लिखा हुआ है? ये वैसे ही लिखा हुआ है। अच्छा, ये था इंटरनल कैप्सूल के साथ डॉक्टर यूसुफ, ठीक है। अनक्रॉस्ड होते हैं राइट हेमिप्लीजिया और लेफ्ट फेशियल नर्व ठीक है मैम। डेविएशन। मतलब कि अनक्रॉस्ड में क्या होता है आपके पास? जिस साइड का हेमिप्लीजिया उस साइड की से फेशियल नर्व और डेविएशन क्रॉस ऑपोजिट साइड पे, जबकि से। पॉन्स में हाँ। क्रॉस्ड है। और इंटीरियर कैप्सूल में अपर मोटर न्यूरॉन लिगन टाइप की होगी, ठीक है, पैरालिसिस, और पॉन्स में लोअर मोटर। और जब भी प्योर सेंसरी लॉस होगा तो थैलेमस के साथ आएगा, ठीक है। चलो, मैम हाइपरटेंसिव पेशेंट मैम डेवलप जो hyperchloremic metabolic acidosis, drug responsible is hyperchloremic metabolic acidosis, ये किसमें है? वो एसिटाजोलाम। एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलाम। एसिटाजोलामाइड, माउंटेन सिकनेस, ओटोटॉक्सिक स्पिरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, दैट इज आपके पास केजी लग, ठीक है। और एस के साथ हाइपरक्लीमिया और कफ, ठीक है। और साथ में माल्ट्स में PCT, मैनिटोल, एसिटाजोलामाइड, लूप में अपना डायूरेटिक्स, ठीक है, और ये लूप थायराइड। वाले, ठीक है। हाँ, और ये कौन सा है? थिक असेंडिंग में। और ये अर्ली DCT में थायजाइड और बीसीटी। स्पाइरोनो कलेक्टिंग डक्ट में। और एंटागोनिस्ट कौन से है अपना? स्काल्डोसिरॉन के, दैट इज स्पाइरोनोलेक्टोन। फिर वो मैंने दो बताए थे डॉक्टर उसामा, बताओ वो क्या निमोनिक था? वो सीड वाला। हाँ, स्पाइरोनो सीड। और एप्लेरिनोन। हाँ ये जी। दोनों सीड। एल्डोस्टिरॉन एंटागोनिस्ट है, और ये सोडियम रिसेप्टर को करते थे। नाम बताओ हाँ जरा। जी।
स्पाइरो अमीलोराइड और ट्राइएमिसिलोन अमाइलोराइड और और ट्रामसिनोलोन। नहीं, ए से क्या था? अमीलोराइड मैम। अच्छा, अमाइलोराइड। अमाइलोराइड। आगे ई से क्या है? मैम, मैडम एसई वाला एथिलीनिक क्या एसिड। है? अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। हाँ जी, नहीं, क्या कह रहे हो डॉक्टर यूसुफ? मैडम ये स्पाइरोनोलेक्टोन और एप्रिनानोन की एंटागोनिस्ट है ना? हाँ जी, अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट रिसेप्टर है। एंटागोनिस्ट। जी जी। ठीक ठीक। अच्छा, और ई से क्या था? एथिलीनिक एसिड। नहीं चलो मैम, अब इप्लिरानोन नहीं है? एक सेकेंड, मैंने ये भेजा भी था। सीट कहाँ भेजा था डॉक्टर साहब मैंने? मैम ये नहीं भेजा था। ये नहीं भेजा था? अच्छा, हम्म, दिखाया था मैंने सिर्फ। शुक्र शुक्र। जी कल उसमें था, कल कल वाले में। आगे मिल गया, मैं भेज देती हूँ, ठीक है। वो मैंने, मेरा ख्याल है, सिर्फ डाउनलोड ही किया था। ओके, ये आ गया। सीट से स्पाइरोनोलेक्टोन एप्लीरिनोन, एप्लीरिनोन, ठीक है। वैसे एथिक्राइनिक एसिड भी है इसमें। चलो, इधर लेकिन नहीं है। ये एल्डोस्टेरोन से रिलेटेड आएगा, एप्लीरिनोन। वैसे इथाक्राइनिक एसिड भी आएगा, इथाक्राइनिक एसिड। अच्छा, इसमें से ना एक सल्फा, वो सल्फा का भी आता है कि सल्फा रिलेटेड कौन सा है और उसके साथ नहीं है। उसमें भी डिफरेंस है, लूप का, अपना फिरोसिमाइड का और इथाक्राइनिक का भी देख लेना कि इनमें से सल्फा रिलेटेड कौन सा है, ठीक है। वो आपका काम है। कॉर्पस ठीक। कैलोसम इंजरी विल रिजल्ट इन, तो ये क्या करते हैं, दोनों हेमिस्फेयर्स को जोड़ते हैं। तो लॉस ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू हेमिस्फेयर्स, तो ये कॉर्पस कैलोसम है। एक सेकेंड, ये जो सी चीज है ना, ये आपके पास कॉर्पस कैलोसम, उसकी बॉडी, ठीक है, उसका स्प्लेनियम पार्ट, उसका रोस्ट्रल पार्ट, ठीक है। ये रोस्ट्रल पार्ट, थोड़ा सा मैं इसको फोकस कर दूं, ठीक है। ये रोस्ट्रल पार्ट है, ये गोल छोटू सा। ये आगे जीनू, बॉडी और स्प्लेनियम। और ये कौन सा आपके पास पाथ बनाता है? दैट इज कौन सा पाथवे? पापे पापी सर्किट, सर्किट। ठीक है। पापे सर्किट का क्या सीक्वेंस था, ये भी एमसीक्यू आया हुआ है, पापे सर्किट। मैडम हमने इतना अच्छा किया था, भूल गए। वो तो हम्म, किया था, वो तो किया था। आगे मैं से अब पीछे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इधर करा देती हूँ। इसका है मैच। मैच देखते हो ना, मैच। जी मैम। अभी याद रखो, एम से मेमलरी बॉडी। अच्छा, मेलरी बॉडी से स्टार्ट हुआ है। हाँ, आगे चलो, एंटीरियर न्यूक्लियस किसका भला? थैलेमस का। थैलेमस। फिर किसका है? थैलेमस। सिंक्लेट गायरस। सिंगुलेट कॉर्ड। गाइडस, फिर रेक्स इन ए से हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। बस, बात खत्म, ठीक है। हिप्पोकैम्पस। ये बहुत अच्छा, मुझे निमोनिक ठीक। अगले दिन मिला तो मैंने ना इसको कर लिया, ठीक है। ये मैं पिक्चर भेज रही हूँ आप लोगों को, और ये जरा देख लेना। एंड पे जरा पिक्चर्स बहुत हेल्प आउट करती हैं हमें, तो हमारी मैम जो डॉक्टर निमोनिक के रिफर। बगैर हाँ याद जी, नहीं होता। सॉरी। निमोनिक के बगैर याद नहीं होता, अभी जितना मर्जी पढ़ो भूल जाता है निमोनिक के बगैर। निमोनिक के बगैर भूल जाते, सही कह रहे हो। अगर निमोनिक की आदत पड़ जाए तो। हम्म। मुझे नहीं थी, तो मुझे वैसे भी याद रहते थे। मेरी ना पिक्चर मेमोरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, ये देखो, ये मैंने ना अभी भेजा आप लोगों को, पापिस सर्किट, अगर आ जाए तो, ठीक है। तो हमने अभी कैच किया, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है। सी से क्या था? सी से सिंकुलेट गायरेंस। ये हो गया सिंगुलेट गायरस, ठीक है। सॉरी, मैच था, मैच। एम से क्या था? एम से मेमिलरी बॉडी, ये आ गया एम से मेमिलरी, ठीक है। मेलरी बॉडी। हाँ, आगे क्या था? ए से एंटीरियर एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ निकलाई। थैलेमस। थैलेमस। फिर क्या था? थैलेमस। सिंगुलेट। फिर क्या था सिंगुलेट पीछे? गाइडस। गायरेंस। हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस। क्लियर हो गया ना? ठीक है, चलो शाबाश। अब आगे यस। चलते हैं। भूला हुआ आप लोगों को कुछ नहीं है, बस निमोनिक्स मैं प्रोवाइड करूंगी, याद आपने रखना है। चलो, तो ये हो गया दो हेमिस्फेयर को। ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स रिलेटेड टू, तो ये होता है हाइपोथैलेमस। ऑटोनोमिक बिहेवियर, एंडोक्राइन और वाटर बैलेंस बाय पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, ठीक है। और थैलेमस किस लिए है? वो हमारा रिले सेंटर है, ठीक है, जिसमें कौन कौन सा, कौन रिले नहीं करता, सेंसरी बाईपास कर जाता है? डोंट रिले। ऑल्फैक्शन।
ऑल्फैक्शन वाले नहीं करते ऑल्फैक्ट बाकी सारे। और कौन उसको बाईपास कर जाता है? वो टेस्ट क्या करता है? टेस्ट, टेस्ट का भी कुछ है ना? टेस्ट कहाँ पे, कौन से न्यूक्लियाई होते हैं? वीपीएल और वीपीएम में कौन सा है? वीपीएम वाला जो वो। वीपीएल वाला, एल नहीं, या एम? टेस्ट वीपी, अच्छा, एम मेकअप और फेस वाला एम है, फेस वाला, हाँ यही ये है ना टेस्ट और फेस वाला। हाँ, फेस वाला, हाँ वीपीएम। टेस्ट और फेस। चलो, और बाकी बीपीएल है। मेडुला किस लिए? वो वीसीआरएस, सबको याद है वीसीआरएस, ठीक है। चलो, सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी कंपनीज विद स्ट्रक्चर। अच्छा, सुपीरियर टेम्पोरल से मुझे याद आया, एक तो वर्निक्स आता है सुपीरियर से, इंफीरियर टेम्पोरल के साथ क्या आता है? फिर ब्रोकास। एस्टीरियोग्नोसिस, एस्टीरियोग्नोसिस, ठीक है। एस्टीरियोग्नोसिस वो कहते हैं, एपीपीटी किया था ना, एपीपीटी, ठीक है। अगर आपके पास सोमेस्थेटिक एसोसिएशन इज ग्रेटर देन अपना प्राइमरी एसोसिएशन एरिया या पेराइटल, अगर ये दोनों नहीं ना दिया हुआ, तो वो इंफीरियर टेम्पोरल के साथ देता है। वेस्ट नहीं, एक मिनट ठहर, मैं गलत बता रही हूँ। वो किसके? पीटी के साथ, प्रोस्पेगनोसिया, ठीक है। टेम्पोरल नहीं है तो इंफीरियर टेम्पोरल, ठीक है। यहाँ फिर सुपीरियर, ऑक्सीपिटो ये पेराइटो टेम्पोरल। सुपीरियर हमने जो 19 किया ना उसमें सुपीरियर टेम्पोरल ही दिया हुआ था, याद है यूसुफ? हम्म, किसके सुपीरियर साथ होता है? टेम्पोरल, ये किसके मैडम साथ? वो जो ब्रोकास प्रोस्पोग्नोसिया का के साथ। होता है ना, वो जो ब्रोकास का होता है इंफीरियर फ्रंटल, और उसका होता है सुपीरियर टेम्पोरल। हाँ, तो सुपीरियर ये कह टेम्पोरल। रहे हैं। और लेकिन ना वो यूसुफ उसका जो था प्रोस्पोग्नोसिया और एस्ट्रिगोनिज्म वाला भी एक दो हमसे कुछ दिए थे, हम्म। जिसमें वो सुपीरियर टेम्पोरल दिया हुआ था, हमने याद है पढ़ा था। यस। टेम्पोरल है लेकिन तो नहीं, नहीं है तो फिर सुपीरियर टेम्पोरल ही होना चाहिए। अच्छा, वो लेकिन ये मैंने था, ये टेम्पल देखा डॉक्टर उसामा। मैडम जो आपने पढ़ा है ना वो भी ठीक है, वो इस तरह का था। लोब्स उन्होंने दिए थे ना, लेकिन उन्होंने बोर्ड में नहीं था दिया, ब्रोकास नहीं था दिया, हम वर्निक्स पे गए थे। ये हाँ, बात वो नहीं तो कर है, रही आप? वो तो है कि हमने कुछ नहीं वो किया भी था तो है। वो। हाँ, लेकिन नहीं, एक प्रोस्पेगनोसियस के साथ ना टेम्पोरल और इंफीरियर टेम्पोरल दिया, तो वहां पे मैंने इंफीरियर टेम्पोरल किया। चलो खैर, वो यस, डॉक्टर मैंने उसामा भी मुझसे देखा। शेयर करना, और मुझे मिला तो मैं आपसे शेयर करूंगी ये इंफीरियर टेम्पोरल वाला, ठीक है। चलो, सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी कंपनीज भी स्ट्रक्चर, हाँ जी, इधर आ रहा है आपके पास सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी। तो सुपीरियर टेम्पोरल, ये ऑरिकुलर टेम्पोरल। टेम्पोरल नर्व, हाँ, ऑरिकुलर टेम्पोरल होती है साथ ऑरिक्यूलर नर्व। टेम्पोरल, ये होगी ऑरिक्यूलर टेम्पोरल, ठीक है। और ये नीचे से आ रही है आपके पास कौन सी? वो आर्टरी, टेम्पोरल एक आर्टरी ना, मिनट। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ऑरिको टेम्पोरल नर्व से मिलकर क्या बनाएगा डॉक्टर यूसुफ? मैडम ये उसके साथ पड़ा होता है, आर्टरी के साथ ही होता है। अच्छा, वो जो आप बताते होते हो कि ये मिलकर ये बना रहा है, जैसे ये अच्छा, रेट्रोमैंडिबुलर मैडम वेन। वो ऑरिकुलर टेम्पोरल वेन और फेशियल जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन बनाता है, और पीछे से वो रेट्रोमैंडिबुलर वेन फॉर्म्ड बाय सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन बाय कंबाइनिंग विद, हाँ, इधर नीचे आया भी है। किसके साथ फेशियल, जोड़ते हैं? एक फेशियल, मिनट दोबारा देखो, दोबारा सुपरफिशियल मैग्जिलरी। टेम्पोरल। हाँ, हम्म, मैक्सिलरी। मैग्जिलरी, ठीक है। और इसके बाद फिर एक्सटर्नल जो बताते हो वो किस तरह बनेगी? मैडम वो जो पोस्टीरियर ऑरिकल जब भी आती है ना, रेट्रोमैंडिबुलर के साथ मिलके एक्सटर्नल जुगुलर वेन बनाती है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर जब रेट्रोमैंडिबुलर के साथ, जो कि बनी है किससे? हम्म, सुपरफिशियल टेम्पोरल और आपकी मैक्सिलरी। उसकी भी पोस्टीरियर मैक्सिलरी। डिवीजन आती है मैम। जी डॉक्टर सामा। रेट्रोमैंडिबुलर की पोस्टीरियर डिवीजन, रेट्रोमैंडिबुलर की पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन तो उधर चले जाएगी में, इंटरनल में। यार, एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं पूछते, बस आपको पता हो बस। हाँ बस चलो, वो भी ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन वो जो कह रहे हैं ना कि ये एंटीरियर डिवीजन, तो ये देखो एंटीरियर डिवीजन ये आपके पास इंटरनल जगलर, एक्सटर्नल ये है, ठीक है। अब एक्सटर्नल जगलर वेन किस तरह बन रहा है? एक आपके पास रेट्रोमैंडिबुलर वेन है और दूसरा पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है, ये बना रहा है एक्सटर्नल जगलर, जो कि किसके आगे पड़ा हुआ है? यहाँ स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल के एंटीरियर बॉर्डर पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये आपने करना है, तो एक्सटर्नल जगलर ऊपर जाके दो में डिवीजन, दैट इज पीछे कान के पोस्टीरियर ऑरिकुलर, और आगे रेट्रोमैंडिबुलर, ये दोनों मिलकर आपके पास एक्सटर्नल जगलर बना रही है। और रेट्रोमैंडिबुलर खुद किस तरह बन रही है? ये रेट्रोमैंडिबुलर है और ऊपर सुपरफिशियल टेम्पोरल और आगे ये मैक्सिलरी। तो ये मैक्सिलरी। दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये पिक्चर, ठीक है मैम। मैं ये पिक्चर ना, एक सेकेंड, इसका ना स्क्रीनशॉट खींच के थोड़ी देर में ना भेजती हूँ, ये बहुत अच्छी पिक्चर है। चलो आगे। गस्टेटरी स्वेटिंग, एक होता है आंसू, क्रोकोडाइल आंसू, और एक होता है गस्टेटरी स्वेटिंग। अब बताओ।
मैडम जो ये गैस्ट्राइटिस ऑरिकुलर फेशियल फेशियल नहीं ऑरिकुलर ऑरिकुलर टेम्पोरल। टेम्पोरल नर्व क्रोकोडाइल, होती है देखो इसमें। मगरमच्छ के आंसू होते हैं, दैट इज फेशियल, ठीक है। तो क्रोकोडाइल टीयर, ठीक है, यहाँ गस्टेटरी मैडम वो जो है। हाँ नहीं, जी, वो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व होती है मैम, वो जो है उसकी वो जो क्रोकोडाइल नहीं टीयर। यही है फेशियल नर्व फेशियल है वो जो आप कह फेशियल। रहे हो ना। ग्रेटर ऑरिकुलर वो होती है जब झुमका पहने हैं तो कान में दर्द है ऐसे करके, वो उसके ये लोग साथ है। के लिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। मैडम वो ये- खाना भी खा रहा होता है उसको, वो भी आ रहा हाँ जी होता है। जी 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 जी। अच्छा, ब्रांच ऑफ आंसू भी एक्सटर्नल आ रही कैरोटिड है। आर्टरी, सब्सटेंस ऑफ इन सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, तो ये क्या है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इन सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। एक मिनट किधर गया? जी बताओ। इन सब काम से पैरोटिड। ये पैरोटिड एक्सटर्नल में कैरोटिड फेशियल आर्टरी है, ये फेशियल पैरोटिड वाला फेशियल रीजन है। हम्म। फेशियल। अच्छा, ये देख लो, ये ऑक्सीपिटल ब्रांच पीछे है, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर है ये, और ये इंटरनल कैरोटिड है, एक्सटर्नल कैरोटिड। अभी देख लेते हैं। हाँ, आप कह रहे हो फेशियल पोस्टीरियर ऑरिकुलर, तो उसने ये दिखाया भी है कि ये सब्सटेंस ऑफ पैरोटिड में ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, ठीक है। रीजन देखो डॉक्टर यूसुफ। मैडम इसका क्या मतलब है कि पूरे कि किसका? पैरोटिड ग्लैंड के अंदर पैरोटिड से हो के? देखो, जैसे वो कहते हैं ना कि व्हाट इज द फीचर ऑफ जो ब्रेन वाली है, कि वो जब ब्रेन सब्सटेंस में अंदर चली जाएंगी तो वो डिवाइड नहीं करेंगी। तो ये पैरोटिड पड़ा हुआ है तो अंदर डीप अंदर जाके क्या होगा, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर डिवीजन दे रही है, ठीक है। ये मतलब है। ठीक। चलो, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद, अब नजर नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, एक मिनट ठहरो। 5 ईयर चाइल्ड विद रिकरेंट सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड क्लबशेला निमोनिया एंड डायग्नोसिस, क्या होगा बच्चों इसमें डायग्नोसिस? दैट इज मैडम आईजीए क्रोनिक आई। ग्रैनुलोमेटस। नो 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 क्रोनिक आईजी। ग्रैनुलोमेटस। हाँ जी, सीजीडी सीजीडी, ठीक है, ये हमें आया था नवंबर में। ठीक है, उसमें उसने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्लेब्सियला नमूनी और साथ में ये, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इधर तो सिर्फ एक दिया हुआ है ना। अच्छा, क्लेब्सियला के साथ भी आता है और एक दो के साथ और भी डालेगा। एनएडीपीएच ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी भी इसी के साथ आता है, ठीक है, क्लेब्सियला और दूसरे ऑर्गेनिजम्स डाले होते हैं। मैडम राइट। जो अगर ये उसमें बता रहा क्लबशियाला था। ना दिया होता ना, फिर वो आईजीए की तरफ हमने जाना था। ओके, चलो, राइट यहाँ इंटरकॉस्ट। जिसमें वो स्किड स्किड होता है ना मैम, स्वीट और स्किड दोनों में क्या डिफरेंस है? एक बी में और बी टी। सेल है। हाँ जी, ये स्किड वाले में जो है एक ना में वो बी दोनों है है। अकेला, और स्किड वाले में दोनों है। स्किड में दोनों है हाँ जी। और इसमें? बोथ। ये टी इसमें सिर्फ और एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, मुझे लगता है भूले हुए हो। मैं बताता हूँ 2 मिनट मुझे। ये इम्यूनिटी में है ना ये। स्किड में मैम वही टी और बी, एस सी आई डी, और एस आई डी वाले में, एस वी आई डी में लो डिग्री बी सेल्स, लो लेवल। ठीक क्या है। स्क्विड में दोनों है? हाँ जी, स्वीड में दोनों है, स्किड में। और जो आपका वो है ना स्वीड, SVICIVD, उसमें बी सेल है। इसमें 20 है स्क्विड में। हाँ जी, बस लो बी सेल, ओके। जो मैंने लिखा हुआ था मुझे यार। बीसी, ठीक है, और बाकी वो याद रह जाएगा, बीसी, ठीक है। चलो, राइट इंटरकोस्टल ब्रोंकियल ट्रंक ओरिजिन फ्रॉम। एक में राइट इंटरकोस्टल ब्रेकियल ट्रंक आ रहा है फ्रॉम द। मैडम ये तो डिसेंडिंग से आ रहा है इसका। नहीं राइट इंटरकोस्टल ट्रंक एंटीरियर लैटरल थोरेसिक अयोर्टा, पोस्टीरियर लैटरल डिसेंडिंग राइट। हाँ जी। इंटरकोस्टल ट्रंक अब किधर है? इंटरकोस्टोब्रेंकियल, तो बेसिकली ये जो आपके पास एक्सिला और ब्रेकियल का है ना, ये वाला, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सिलरी रीजन में राइट एंटीरियो मेडियल थोरेसिक अयोर्टा, ठीक है, ये वाला आएगा। ओके।
जिसे हम कहते हैं ना इंटरकोस्टोब्रेंकियल, पहली वो सेकंड वाली जोन सी इंटरकोस्टल नर्व, उसको कहते हैं इंटरकोस्टोब्रेंकियल आर्टरी, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं राइट एंटीरोमीडियल थोरेसिक अयोर्टा से। थोरेसिक अयोर्टा तो कंफर्म था, राइट साइड पे एंटीरोमीडियल, बस ये याद रखो एंटीरोमीडियल, ठीक है। एक्सिला में, एक्सिला में, एक्सिला में एंटीरोमीडियल, ठीक है। चलो आगे, आगे आपके पास एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरडिजिटेट्स विद सिरेटस एंटीरियर। तो यूं सिरेटस इंटीरियर आ रहा होता है, ऐसे रिब्स के ऊपर यूं एक्सटर्नल ऑब्लिक इसके साथ इंटरडिजिटेट करता है। एक्सिलरी शीथ ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री वर्टिब्रल कैरोटिड, किधर आएगा जल्दी बताओ, प्री वर्टिब्रल, प्री प्री वर्टिब्रल के वर्टिब्रल साथ सर्वाइकल वर्टिब्री के साथ या वर्टिब्रल फेशिया के साथ, वर्टिब्री के साथ आता है। प्री ट्रैकियल के साथ ट्रैकिया आता है, ठीक है। और डिक्लूटेशन के साथ ये मूव करता है, थायराइड को ये इनक्लोज करता है कंप्लीटली, थायरोक्लोसल सिस्ट में ये मूव करता है, इसीलिए वो ट्रंक प्रोट्रूजन से बाहर आता है। कैरोटिड शीथ जोन सा है, इसमें आपके पास है कि ये आर्च ऑफ एयोर्टा के एडवेंटिशिया को मर्ज करता है, ठीक है। एस्थमेटिक पेशेंट विद रेस्पिरेटरी 30, मतलब ओके का वॉश कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, डिस्निक व्हाट विल हैव, तो क्या होगा, इंक्रीज CO2 डिक्रीज CO2। इंक्रीज PCO2। हाँ जी, वो नहीं वॉश नहीं कर नहीं डबल पैनल एंटीरियर बॉर्डर इज फाउंड बाय, तो ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, एंटीरियर एक्सटर्नल ओब्लिक से पोस्टीरियर आपके पास किससे होता था, दैट इज इंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, हाँ नीचे लेटरली आपके पास इलियक क्रस्ट, तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक, एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज ब्रांच ऑफ, तो ये किसकी ब्रांच है, एक्सिलरी आर्टरी। नीचे मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स एक्सिलरी होता है और ऊपर मैडम ह्यूमरस में ये एक्सिलरी, प्रोफंडा ठीक है। किया ना, हाँ जी है। प्रोफंडा से एक्सिलरी, एक्सिलरी से किया। क्या, क्या, मैडम प्रोफंडा फेमोराई से निकलती है ना। प्रोफंडा पूरा नाम बोलो ना। फंडा ब्रेकाई आर्टरी। ब्रेक है क्योंकि नीचे नीचे कौन सी होती है, परफोरेटिंग ब्रांचेस, ऊपर प्रोफंडा, एक्सिलरी की प्रोफंडा है, और जो अपनी वो है फेमोरल आर्टरी उसकी परफोरेटिंग है, फोर परफोरेटिंग्स, ठीक है। ये मीडियल सॉरी एंटीरियर पोस्टीरियर देगा, ये एंटी मीडियल और लेटरल देगा सर्कमफ्लेक्स, ठीक है। चलो ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, मुझे बताओ कि एक्सिलरी के साथ कौन सी नर्व आर्टरी जाएगी, एंटीरियर या पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, शाबाश। और क्वाड्रिकुलर ट्रायंगल। हाँ, और मीडियन नर्व के साथ कौन सी जाएंगी, मीडियन नर्व के साथ, मीडियन के साथ तो जाती ही नहीं है। ब्रेकियल, 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 अच्छा वो ब्रेकियल, रेडियल, रेडियल के ब्रेकियल, साथ ब्रेकियल, जाती है, अल्नर के साथ प्रोफंडा कोलैटरल ब्रेकाई। जाती है, रेडियल के साथ प्रोफंडा जाती है। चलो, चाइल्ड विद ठीक, रिकरेंट इन्फेक्शन विद स्टेफ एंड एस्परजिलस कॉजेज, वही NADPH। हाँ ठीक हो गया। लेफ्ट एट्रियम इज सप्लाइड बाय, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल, लेफ्ट 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 सर्कमफ्लेक्स सर्कमफ्लेक्स, आर्टरी। हाँ नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिनोजेन, थ्रोम्बोटिक इज, प्लाज्मिनोजेन, 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 थ्रोम्बोटिक, थ्रोम्बोलिटिक नहीं कह रहा, थ्रोम्बोटिक, फिर देख लो, थ्रोम्बोटिक हेपारिन, थ्रोम्बोटिक, हेपरिन, हेपारिन। हेपरिन, ठीक है हेपरिन। डॉक्टर साहब। यस मैम, बस गलती हो एलपी, गई है। एलपी करते हो ना, लिटिक इज प्लाज्मिनोजेन, ऐसे मैं हैरान हुई हूँ। चलो, फोम सेल्स इन एथिरोमा आर फॉर्म्ड बाय फोम सेल्स, मैक्रो मैक्रोफेज, मैक्रोफेजेस। टिश्यू डिक्रीज इन एक साइनाइड पॉलिटिक, ठीक है। यहाँ मिनट। अच्छा, इसमें एक सीक्वेंस है, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनो ही देखा था ये, ठीक है। कार्बन मोनो इज ग्रेटर देन साइनाइड, ये है कॉम्प्लेक्स 4 इन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दूसरा मुझे ये बताओ, ये लेफ्ट शिफ्ट करेगा राइट शिफ्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, लेफ्ट, लेफ्ट। जो कि क्या है, हेल्डेन, ठीक है। मुझे बताओ लेफ्ट हाल्डिंग और है राइट शिफ्ट में जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी होनी चाहिए, 28 से ज्यादा, 35 36 के 26। साथ दिया होता है उसने, ठीक है। मैम चलो, 26 नॉर्मल होता है, 26 से ज़्यादा हो तो रहा है। अगर 28 या 20, 36 इसको कंफर्म कर लो मुझे। 26। ओके चलो, एक जगह पे उसने 26 और 35 दिया हुआ है, तो 26 के बराबर नहीं, 26 से ज्यादा, तो वो 35 आंसर है। मेडिकल स्टूडेंट आस्क अ पेशेंट टू क्लेंच हिज टीथ, पल्सेशन ऑफ व्हिच आर्टरीज फेल्ट ओवर द एंगल ऑफ मैंडिबल, तो एंगल ऑफ मैंडिबल पे कौन सी फेशियल होगी, आर्टरी, फेशियल लेफ्ट आर्टरी। गैस्ट्रोएपिक्युलर इज ब्रांच ऑफ, लेफ्ट एक मिनट, ये सीलिक तो ये लेफ्ट है, और ये राइट है, सप्लिनिक, ठीक है। सप्लिनिक से, स्प्लीन, सप्लिनिक से। लेफ्ट पे स्प्लीन है, शाबाश। और राइट इज गैस्ट्रोड्यूडेनल, दैट इज ब्रांच ऑफ अपना कॉमन हेपेटिक, ठीक है। होम्योपैथिक। शॉर्ट आर्टरीज आर ब्रांचेस ऑफ, तो किसकी है ये, स्प्लीनिक की। सप्लिनिक आर्टरी। किसको सप्लाई स्प्लेनिक, करते हैं, किसको सप्लाई करते हैं, स्प्लेनिक किसको मैडम? फंडस जो या शॉर्ट डिस्क होता है, कर्वेचर, फंडस। ठीक है। एब्जॉर्प्शन शॉर्ट सरफेस डिस्क एरिया, के थ्रू। 100 सेंटीमीटर। नो नो, हाँ सर, 200। 200। ये तो पिछले एमसीक्यू मैंने इतना अच्छा कराया था डॉक्टर उसामा, आपको रटा हुआ था। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज माइनोसेट फ्रॉम पीसीटी, ठीक है। चलो, और जो बायकार्ब है वो कहाँ से होता है, यस। पीसीटी प्लस कलेक्टिंग डक्ट, बायकार्ब, ठीक है।
चलो, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन रीनल ट्यूब्यूल्स इज सेकेंडरी एक्टिव रीनल ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव। सेकेंडरी एक्टिव, ठीक है, यहाँ पीसीटी के साथ बोलेगा या रीनल ट्यूब्यूल्स। डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन विल रिजल्ट इन, तो जब गैस्ट्रिक एसिड कम हो रहा है, एसिडिक मीडिया कम है, तो गैस्ट्रिक जो, इंक्रीज हाँ क्या करेंगे, डिक्रीज प्रोटीन प्रोटीन डाइजेशन, डाइजेशन। क्योंकि ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए जिन इनटू ट्रिप्सिनोजिन ट्रिप्सिन, मैडम जो ठीक है, HCl होता है ना, उसमें ही यही करना होता है। यस पेराइटल ठीक। सेल्स, ठीक है, along with मीडियन B12 नर्व, ऐसे कौन सा पेप्सिन इंटू पेप्सिनो, मीडियन नर्व। पेप्सिनोजिन इंटू पेप्सिन होता है। HCl ने पेप्सिनोजन को पेप्सिन में करना होता है, पेप्सिन ने होता है, प्रोटीन हाँ, को तोड़ना होता है। सिनोजिन इनटू हम्म। पेप्सिन और पेप्सिनो और ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रिप्सिन एंटेरो काइनेज। एंटीरोकाइनेज। काइनेज, ठीक है, कुछ है, हाँ जी, ओके ओके मीडियन ओके। नर्व, राइट ट्रॉमा टू वेंट्रिकल। नहीं, मीडियन नहीं होगा, क्या हो गया, शी लुक टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, अच्छा शी लुक्स टू प्रिटी अच्छा किसी ठीक फॉर्म है, में अल्नर नहीं, अल्नर अल्नर, अंदर वो तो गायनन के यूरियक नाल था। में डैमेज, तो क्या करेगा, ये अल्नर गायनन के नाल, अल्नर। नहीं वो तो है, तो फिर क्या होगा, मैडम गायनन के नाल में ना हुक ऑफ है मेट में, और पीजिफॉर्म के बीच से जा रहा होता है अल्नर नर्व, उधर कंप्रेस होगा। एप हैंड रिस्ट पीजिफॉर्म रिस्ट ड्रॉप, वो बताऊंगी, मीडियन नर्व एंटीरियर नर्व की वजह से। क्लॉ हैंड किसमें, क्ला है अल्नर नर्व। ये होता है ना, चलो, राइट वेंट्रिकल, आपकी ठीक है, वॉइस डिस्टॉर्टेड जब है इसी मैडम। लेफ्ट एट्रियम के ठीक साथ आपके ठीक पास क्या ठीक। आएगा, मिक्सोमा, ठीक है, राइट एट्रियम में क्या आएगा, सिस्टेमिक एक्सोमा, एम्बोलाइजर से क्रेप्टोमाइसार्कोमा, रेप्टोमायोसार्कोमा, MRA से, ठीक है, ये एंजियोस्पर्मा एंजियोसार्कोमा, और साथ में राइट वेंट्रिकल का मॉडरेटर बैंड, मॉडरेटर बैंड, फिर आएगा सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है, अगर हाली कैपिलरी। सल्कस टर्मिनालिस है तो कभी नहीं उठाना, फिर आपने एपिकार्डियम सब एपिकार्डियम जो भी उसका ऑप्शन होगा वो करना है, ठीक है, क्योंकि सल्कस टर्मिनालिस में अपर 1/3 होना जरूरी है, ठीक है, अगर अपर 1/3 नहीं दिया हुआ सल्कस टर्मिनालिस तो कभी नहीं उठाना है, इससे नोट के लिए। फिर क्या उठाना है, किधर पड़ा होता है, सब एपिकार्डियम या सब एंडोकार्डियम, कौन सा ऐसे मैम? नोड पड़ा होता है सब ऐसे मैम सब सब एपी एपिकार्डियम में, में। सब सब एपी में। एपिकार्डियम, फिर सब फिर एपिकार्डियम, एंडो, फिर हाँ जी, उसके बाद एंडोसर। एंडो फिर सब एंडो, ठीक है। चलो, एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिवेंशन किस तरह होगी, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन एच इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन, चलो ओके, आगे चलो, आपके पास पैसिव इम्यूनाइजेशन बाय इंजेक्टिंग टी एंटीबॉडीज। लिम्फोसाइट्स ऐड कीजिए। lymphocytes, इस तरह आता है, ठीक है, quinolones most appropriate for chlamydia and gonorrhea is what, नोड फ्लॉक्सासिन, फ्लोक्सासिन आर ग्रेटर देन नोड नहीं फ्लोक्सासिन। हाँ, ठीक है, इसको ऊन के साथ ही होता है, ठीक है, कैनिबल ट्रेड नेम, मतलब जो आती है कमर्शियल हमारे पास, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इज derived फ्रॉम व्हिच आर्च, तो वो होती है आपके पास ये रीजन 6, फोर्थ हाँ, सिक्स्थ वर्ड, सिक्स एट हुक तो अच्छा, ये है एक्सटर्नल फोर्स थी। लेरेंजियल नर्व, रिकरेंट सिक्स थी। ये हो गया आपके पास ट्राइजेमिनल की मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन, ये होगी फेशियल की कॉर्डर टिम्पैनाई, ठीक है, और ये कौन सी होगी आपके पास, ग्लॉसोफेरेंजियल। आगे चले तो यहाँ पे आपके पास आती है मैंडिबुलर आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, यहाँ पे स्टेपिडियल आर्टरी, यहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे आपके पास सबक्लेवियन और साथ में सबक्लेवियन के साथ दूसरा कौन सा था, प्रॉक्सिमल, मैडम प्रॉक्सिमल पल्मोनरी। कौन सी, नहीं नहीं, नहीं नहीं, आर्च ऑफ एओर्टा आती है साथ में, वो सब क्लेविन आर्च। आर्च ऑफ एओर्टा होता है, हाँ जी, आर्च ऑफ एओर्टा था ना, उस दिन बताया था आपको। अच्छा टोयोटा होगा, फिर प्रॉक्सिमल सबक्लेवियन होगा, अच्छा इधर जो उनसे आपके पास लिगामेंटम आर्टेरियोसम प्लस पल्मोनरी, आर्टरियोजम और साथ में वो पल्मोनरी, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज। हाँ ठीक हो गया। मीडियन अम्बिलाइकल लिगामेंट एन है, अब ये याद रखो, मीडियन के साथ क्या, अम्बिलाइकल लिगामेंट यूरेकस, यूरिकस। हाँ, यूरेकस अम्बिलाइकल यूरेकस। आर्टरी क्या देगी, अम्बिलाइकल आर्टरी, वो मीडियल वो अम्बलाइकल मीडियल, लिगामेंट, हाँ, मीडियल लेफ्ट अम्बिलिकल अम्बिलाइकल, लिगामेंट। लेफ्ट डिस्टल अम्बिलाइकल, पार्ट उसका। क्या, टीटीज हो रहा है, टीटीज हेपेटिस। किसका डिस्टल पार्ट डॉक्टर उसामा, वो ये जो अम्बिलिकल। अम्बलाइकल आर्टरी का बता रहा था मैं, वो क्या,
नहीं वो छोटे मीडियल मैम कुछ नहीं। मैडम वो मैडम आपका मैं मीडियल ठीक से बता रही हूँ स्टूडेंट। राइकस, मीडियल से और ठीक है मीडियल बन गया। और जैसे आप कहते हो ठीक। डाइट देते हो, फ्री एंड ऑफ द मार्जिन ऑफ द लिवर में ये पड़ा होता है, ठीक है। ट्यूमर किलर सेल्स अराउंड लिगामेंट ऑफ लिवर भी इसको कहते हैं। इनके ट्यूमर नेचर सेल्स किलर। आर किलर सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट लेवल वर्टिब्री कॉज कंप्रेशन ऑफ व्हाट, तो फर्स्ट वर्टिब्री के साथ कॉर्नस मेडुलरी सिंड्रोम। चाइल्ड में फटीकिया है, मेगाकार्डियोसाइट फर्स्ट अदर ब्लड। मैडम फर्स्ट वर्टिब्री के साथ किस तरह? तो इसी के साथ यही आता है कॉर्नस मेडुलरी सिंड्रोम, जहाँ पे खत्म हो रहा होता है उसकी कंप्रेशन से। अच्छा L1, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ, जहाँ पे वर्टिब्री खत्म होती है, अपना कॉलम खत्म होता है एडल्ट्स में, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, अपना लोअर बॉर्डर ऑफ क्वाड्राटिना L1, अपर सिंड्रोम। बॉर्डर ऑफ L2, और बच्चों में लोअर बॉर्डर ऑफ L2, अपर पार्ट ऑफ L3। चाइल्ड विद ठीक है, मेगाकैरियोसाइट्स ऑफ द ब्लड सेल्स लाइन नॉर्मल डायग्नोसिस। चाइल्ड है मेगाकैरियोसाइट्स ब्लड सेल नॉर्मल। ठीक किया है मैडम। आखिरी ऑप्शन आईटीपी क्या है? इम्यून थ्रोम्बोसिटिक। आईटीपी तो है ही नहीं। आईटीपी चाइल्ड आ गया, अच्छा ठीक है। आईटीपी अच्छा, दूसरी चीज है माहा, मेगाकैरियोसाइट भी है। और साथ में रीनल मैनिफेस्टेशन इसमें ज्यादा होता है अलॉन्ग विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इधर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया माहा, ठीक है, लेस मैनिफेस्टेशन ऑफ रीनल अलॉन्ग विद फीवर प्लस प्लस, न्यूरोलॉजिकल। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था हर सोल। आईटीपी में आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है लेस देन 85, ठीक है। वैक्सीनेशन की हिस्ट्री होती है। बीटी को क्या होता है इन सब में? बीटी ब्रीदिंग टाइम, ज्यादा ज्यादा। ठीक है, ये इसका डायग्नोस्टिक है, और बाकी सब मैंने बता दिया। चलो, चाइल्डहुड ट्यूमर विद जीन एम्पलीफिकेशन इज, चाइल्डहुड भी है और जीन एम्पलीफिकेशन है, कौन सा बच्चों? मैडम ये वो न्यूरो न्यूरोब्लास्टोमा न्यूरो एन माइक के साथ, किसके साथ? सी और एन माइक के साथ। एन माइक। एन माइक, और जो थी सी माइक किसके साथ थी? बर्किट लम्फोमा एप्सटन के साथ, वायरस। एप्सिलॉन बार वायरस के साथ, और एल माइक स्मॉल सेल कार्सिनोमा। एल माइक स्मॉल सेल। लंग, ठीक है। अच्छा, रेटिनोब्लास्टोमा में टू हिट हाइपोथेसिस, बोन स्कैन, डेक्सा स्कैन, सेकंड डिकेड में ऑस्टियोस, ओस्टियोसार्कोमा। टीएसएफ सार्कोमा। एनालिसिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जीन एम्पलीफिकेशन होती है कि नहीं होती? मैम हाँ, मैम इसको मैं लिख लेता हूँ, ये मुझे बहुत तंग करता है ये टू हिट वाला। लिख लो। एक मिनट। पहला क्या है? बोन स्कैन। बोन स्कैन, डेक्सा स्कैन, डेक्सा स्कैन। और फिर सेकंड डिकेड ऑफ लाइफ ऑस्टियोसार्कोमा। आगे क्या है मैम? एनालिसिस, CSF एनालिसिस। और आरबीजी। जी का साथ जाते हैं कि मिलाता है? रेटिनो के साथ। हाँ जी, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी कर दो। ओके मैम, थैंक यू। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा केसेस इन्वॉल्व एम्प्लीफिकेशन ऑफ द माइट एम जीन N1, ठीक है। तो 1 to 9% आदि जीन की म्यूटेशंस होते हैं आदि मैम आपकी वॉइस खराब है या मेरा नेट खराब है? पता मैम नहीं की है वाइफ। डॉक्टर साहब, मेरी वॉइस खराब है। हाँ जी अब ठीक है ये। ओके, RB1 और ऑटोसोमल डोमिनेंट फॉलोइंग इज नॉट पैरासिम्पैथेटिक। जी बच्चों, कौन से? ये डॉक्टर साहब मैं ये बता रही थी, अगले दिन मैंने ये बताया था आपको कि जो पैरासिम्पैथेटिक नहीं है। देखो, ग्लॉसोफेरेंजियल में आपके पास क्या है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक दोनों होगी कि नहीं होगी, मिक्स्ड, मतलब बताओ मैडम इसका कोई निमोनिक है किसका? कि कौन सी मिक्स है कौन सी नहीं है? हाँ, वो मिक्स और उसका तो निमोनिक है, बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं देख के बताती हूँ। अच्छा, इधर ये आंसर बताओ, फिर मैं बताती हूँ। मैडम ए। ये मैंने अगले दिन आप लोगों को एमसीक्यू भी बताया था कि इस तरह से एक एमसीक्यू आता है। मैंने क्या कहा था बस डॉक्टर अल्लाह हमें साहब? हिदायत है।
कि आपकी वो आती है ट्यूब के साथ आती है और उसमें पैरासिम्पथेटिक मतलब फेलोपियन ट्यूब के साथ है या ट्यूबल, आई डोंट नो कौन सी ट्यूबल है ये। तो ट्यूबल के साथ एक एमसीक्यू था, अपने टाइम पे मैंने इसे ना रटा था। जी मैम। तो इधर आंसर क्या हो गया? ट्यूबल। ट्यूबल, सी। ठीक है। सी, ठीक है, ये मैंने रटा हुआ है, तो जरा ये आपने भी रटना है। RBCs and cells in your urine site is without albumin भी है, एल्ब्यूमिन आरबीसी क्रॉस ग्लोमेरुलर। मेम्ब्रेन का कोई डिफेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन का डिफेक्ट है, सिर्फ यस। ग्रेविटी के साथ देखा होगा ये मसला तो क्या है? प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर ऑन हाइड्रोकार्बन एक्सपोजर कार्सिनोमा डेवलप इन विच? ब्लैडर, ब्लैडर, चलो, मोस्ट रेडियो ब्लैडर, सेंसिटिव लाड़काना स्वीट गैस कंपनी लाड़काना। लिम्फ नोड, बिजनेस ऑफिसर्स थोड़ी स्पीड तेज लिम्फ करो। नोड, पॉसिबल डिटेक्ट व्हाट हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी, हाई लो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पी लो वाले मीस। एक मिनट, एक ये मिनट। मीस अच्छा, नहीं है ना। प्याज की तेज थी। अच्छा ठीक है। हाई पसीनियल के हाई फ्रीक्वेंसी फ्री। पसीनियन, हाँ, ठीक प्याज है। की जो स्मेल तेज होती है, ठीक। अच्छा, और क्या मीजने जोन से थे वो क्या थे? मीजने होते हैं फिंगर टिप्स पे बुलेंट होते हैं, ठीक है। यूरिटी डैमेज एट सर्किट ब्रेन वो फिंगर बेंडिंग। कब डबल ओ है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जिसमें कोई फॉर्म मूवमेंट है, मूड डिस्टर्बेंस बिहेवियर चेंजेस, व्हाट इज दिस? एक हंटिंगटन मिनट। कोरिया, ठीक है। मैक्यूलर जंक्शन का हिस्ट्री ठीक क्या है, है बच्चों? हंटिंगटन। मैक्यूलर सेल्स का कोलमनर। लिखा हुआ है कहीं पे? एक मिनट सुनो। यूरोफिलिया मुझे डी लगता है बेज़लेमिना डेल्टा बेनिग्ना। होगा इसका। लास्ट लार्ज सेल प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड सेक्रेटरी माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, यही है, मुझे लग रहा था ये है, हाँ जी। ये आपके पास मेक्यूलर सेल्स है, लार्ज सेल्स हैं, दैट इज कोलमनर टाइप विद प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे करके यूं बीसीटी में ये आपके पास क्यूबॉइडल सेल्स पड़े हुए हैं और ये लार्ज सेल्स हैं, ठीक है, यूं करके। और लार्ज सेल्स के साथ इसका क्या है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई है ये। और इसमें क्या है? एबंडेंट पड़े हुए हैं आपके पास इधर पेरिफेरी में माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं, ठीक है। पेशेंट कौन से? टॉप। हाँ, बस 5। चलो, टप में फिलिंग के टीटी। इसीलिए सेगमेंट दैट इज टफ। टॉप। हाँ जी। मैम चलो, आपकी वॉइस फिर खराब। अभी भी खराब है डॉक्टर यूसुफ? मैं भी ज्वाइन करती हूँ, वेट। मैडम अभी देखो आवाज ठीक आ रही है? एकदम सही। अब ठीक है मैम। ओके। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट ये हमें आया था अगस्त में। इशियोफेमरल, ठीक है, इलियोफेमरल या इंग्वाइनल। इलियोफेमरल वाला है ये। इलियो, प्योर ये वाई शेप होता है इलियो। इसमें ना। अभी आज शाम पढ़कर आने हैं, मैं लिगामेंट लाजमी पूछूंगी, अभी नहीं पूछ रही। कि ये एक्सटेंशन को, ओवर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करता है, फॉल नहीं होने देता। और दूसरे दो क्या करते हैं, ठीक है, ये सारा करके आना है, ठीक है। एन एल्डरली लेडी टेकिंग रूमेटिक टॉयड आर्थराइटिस प्रेजेंट विद लो रेटिक काउंट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट लो, बोन मैरो हाइपरसेलुलर, व्हाट इज द डायग्नोसिस जी बच्चों? ए प्लास्टिक। ये आर्थराइटिक नहीं 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 ना, उसमें ए माइलोफाइब्रोसिस प्लास्टिक, कुछ हाँ, हाइपरसेलुलर। कम। देखो, हाइपर सेलुलर। हाइपर हाइपरसेलुलर, ठीक सेलुलर है। भी है। हाइपो माइलो पैनसाइटोपिनिया वाला। किसमें है? पैनसाइटोपिनिया किसमें है? मैडम पेंस ए प्लास्टिक अनीमिया। इसमें कौन सी बायोप्सी उसमें करते हो? हाइपो होता है, इसमें हाइपर। कौन मैडम सी वो बायोप्सी उसमें करते हो? बोन मेरो बायोप्सी। और मैडम एक जो नाम ट्रू लेता है ना कट वो, होती है वो माइलो में करते हैं। ट्रिफाइन बायोप्सी। ट्रिफाइन, ट्रिफाइन। वो तो माइलो में करते हैं, वो तो नहीं, माइलो में ट्रिफाइन, करते हैं। एक मिनट ठहरो, मुझे याद करने दो। ओटी एक और ड्रॉप टेस्ट के माइलोडिस्प्लास्टिक साथ सिंड्रोम है और एक माइलोफाइब्रोसिस। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में दरमियान वाला है ना। यार मैंने वो टेबल का रखा हमारा था, पता नहीं मेरा ये भूल जाता है ये।
मैडम माइलोफाइब्रोसिस में टीयर ड्रॉप वाला था, हाइपरसेलुलर। ड्राई टैप था उसमें। एक सेकंड ठहर जाओ, इधर ना देख सकते हैं भाई, ये रोज रोज वही था। ब्लॉक है। ड्राई टैप टीयर डॉप माइलोफाइब्रोसिस। ये देख ही लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है। ये बस ब्लड आप लोगों को बहुत आता है मतलब एग्जाम में, हेमाटोलॉजी। ये माइलोडिस्प्लास्टिक एंड वाला है, एमडीएस वाला एंड वाला है। हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी एंड किधर है, वाला नहीं है, हेमाटोलॉजी। सेंटर वाला है। नहीं, बच्चों हेमाटोलॉजी माइलोप्रोलिफरेटिव किधर है? दरमियान वाला है। अरे भाई एक मिनट सब्र कर लो दोनों। ये 183। देख रहा हूँ। मैडम जो ए प्लास्टिक होती है ना, उसमें हिपेटोमेगली भी नहीं होती है, स्प्लेनोमेगली वगैरह, लेकिन ये हाइपर सेलुलर वाली में होती है, जो माइलोफाइब्रोसिस वाला। ये लो जरा देखो आप लोग। ठीक है, मैं 1 मिनट आई, एक दूसरे को पढ़ाओ 2 मिनट में, डिस्कस करो अपने आप। देखो भाई यूसुफ भाई, ए प्लास्टिक में काज बाय फेलियर और डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइलॉइड स्टेम सेल, नो hepatosplenomegaly, no lymphadenopathy, no bone tenderness, and there is presence should lead to the questioning of the diagnostic. Normal cell morphology है, but hypocellular bone marrow, reticular sound, increase erythropoietin, कम होता है। ज्यादा होता है erythropoietin। ठीक। उधर इस देखो हाँ, माइलोप्रोलिफरेटिव दरमियान वाला है। एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा। माइलोप्रोलिफरेटिव का मतलब हुँ, ये है कि सेल मच्योर नॉर्मली, बट दे हैव abnormal हाई अमाउंट ऑफ proliferation, मतलब बन ठीक रहे हैं, ठीक बना रहा है लेकिन ज़्यादा बना रहा है। ज्यादा बना रहा है। तो हंस द नेम प्रोलिफरेटिव, तो ये माइलो प्रोलिफरेटिव माइलो, दिस हाई नंबर ऑफ सेल फाइब्रोसिस इन द ब्लड, तो हाइपर सेलुलर इन पीआरवी, ड्राई टैप और टीयर टीयर ड्रॉप माइलोफाइब्रोसिस। ठीक। और आगे है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, सेल मच्योर abnormally described by dysplastic, hence the myelodysplastic ये syndrome। है, हाँ, ये माइलोडिस्प्लास्टिक पे ना, इसमें सेल उसमें ज़्यादा बन रहे थे, लेकिन ठीक बन रहे थे। इसमें इसमें गलत बन रहे हैं। हाँ बन रहे ज्यादा ही हैं, लेकिन ए प्लास्टिक में ना, एक ए प्लास्टिक में तो बन ही नहीं रहे थे, हम्म, लेकिन माइलोप्रोलिफरेटिव में ठीक बन रहे थे, ज़्यादा बन रहे थे। जो बाकी दूसरे हैं, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम जो है, उसमें गलत ही बन रहे हैं। गलत बन रहे हैं, वो बार-बार टूट जाते हैं। hence they result in the low number in the blood। ठीक। जो हाइपोसेलुलर थे वो ए प्लास्टिक हुआ, जो हाइपर था वो माइलोफाइब्रोसिस वाला हुआ, माइलोप्रोलिफरेटिव। हम्म, जो दूसरा तो है ये ना, उसमें डिस्प्लास्टिक है, उल्टे सीधे। तो ये माइलोफाइब्रोसिस का टीयर ड्रॉप और ये क्या क्यों है डाइट ऐप? ये बोन मेरो और ये इन्वेस्टिगेशन है ना, अच्छा, अगर ये माइलोफाइब्रोसिस को ड्राई टेप करते हैं। माइलोप्रोलिफरेटिव को ही माइलोफाइब्रोसिस कहता है, या वो अलग चीज है? फाइब्रोसिस तो मेरा अलग चीज है। उसी का ही है, माइलोप्रोलिफरेटिव या माइलोफाइब्रोसिस उसी का ही है। ये जो हम ट्रिफाइन बायोप्सी करते हैं ना, ट्रिफाइन, ये हम उसी में करते हैं, बोन मेरो एस्पायरेशन और ट्रिफाइन बायोप्सी, ये हम ए प्लास्टिक में ही करते हैं। देखा, मैं सही कह रहा हूँ ना? आर द ग्रुप माइलोप्रोलिफरेटिव जो है ना,
वो ब्लड कैंसर है, करेक्टराइज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, वाइट वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट इन द बोन मैरो। जबकि विद इन द माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूट्रोफाइब्रोसिस, माइलोफाइब्रोसिस इज अ स्पेसिफिक टाइप वेयर द बोन मैरो बिकम्स माइलोफाइब्रोसिस क्या स्केर्ड। होता है, दोबारा बोलो। माइलोफाइब्रोसिस में ये है कि फाइब्रोसिस a special type where the bone marrow becomes scarred, hindering the production of the healthy blood cells. इसका मतलब है कि उसमें ज़्यादा बनने की वजह से बोन मैरो की वो हो जाती है, उसकी फाइब्रोसिस हो फाइब्रोसिस हो जाती है। जाती है। हाँ हाँ, हुँ, इसलिए ड्राई ट्रैप और वो स्पेशली उसने माइलोफाइब्रोसिस के लिए लिखा हो। क्योंकि वो अच्छा ड्राई टैप और टीयर ड्रॉप कि वो टीयर ड्रॉप, फाइब्रोसिस हाँ हुआ है ना, फाइब्रोसिस हुआ है, वैसे फाइब्रोसिस ऑफ द हाँ। स्पाइनल वो बोन मैरो। किससे बात होती है?
लगता है मैडम एक भी आना। डॉक्टर यूसुफ और डॉक्टर सामा इधर ही? यस मैम। यस मैम। ओके 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 ओके, चलो हो गया आप लोगों का टेबल, अब आगे करते हैं। ओ सॉरी यार, ये फाइल तो है नहीं, एसके सीरीज है। ओके जी बच्चों, आगे है एल्वियुलर वेंटिलेशन डिक्रीज बाय। एक मिनट। alveolar decrease by मैडम वो hearing brewer reflex। हाँ, हेयरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स। डिक्रीज पीएच इज ग्रेटर देन इंक्रीज पीसीओ2। ठीक है, एट्रियल स्ट्रेच रिफ्लेक्स से एएनपी, हेयरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स। और मुझे बताओ, वो जो हमने अगले दिन निमोनिक किया था, उपला था एक, उपला एक था हमारे पास डाइव। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल न्यूक्लियस था। ठीक है, और उपला पॉन्स में था, ये मेडुला में था। ठीक है, डाइव में इंस्पायरेशन और वेंट्रल में एक्सरसाइज और एक्सपायरेशन। ठीक है, और उपला में हमारे पास था ये जो एपनियोस्टिक है, ये रेस्पिरेटरी रेट, और दूसरा किसको रेगुलेट करता है, वॉल्यूम था शायद। ठीक है, याद है? यस। अच्छा, और अपर पॉन्ड वाला जो निमोटेक्सिस वाला था, वो किस लिए था? निमोटेक्टिक। वालेकुम सलाम। जी जी सर, कैसे? हाँ यूसुफ, डीआईवी डाइव डोर्सल इंस्पायरेटरी है, और एक्सपायरेशन वेंट्रल। हाँ वेंट्रल वाला जो एक्सपायरेशन है है। वो एक्सपायरेशन के लिए है। ठीक है, एक्सपायरेशन इज एक्टिव, एक्टिव एंड एक्सपायरेशन। उसके बाद जो है वो एपनोस्टिक सेंटर है उपला। उपला, और एक आपके पास नोमैटिक सेंटर है। नोमैटिक सेंटर जो है वो इनहिबिशन करता है, और जो एपनोटिक सेंटर है वो आपका स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेशन को। और जो ओवर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग या इंस्पिरेशन को सेंस करेगा वो मरीज जिसको एट्री रोग का, वो हेयरिंग वो रिफ्लेक्स है। हियरिंग ठीक है, ब्लोअर। एरिंग हाँ चलो। अच्छा, प्रोस्टेट कार्सिनोमा लिम्फेटिक ड्रेनेजेस तो हमें पता है, इंटरनल सीसी अरे वाला किसमें है आपके पास, ये। ठीक इंटरनल। है, पेरिफेरल जोन, पोस्टीरियर लोब और ट्रांजिशनल जोन और मीडियल इज बीपीएच। ठीक है, और इसके बाद प्रोटीन सेल्स और पार्ट्स नर्व ऑफ टिश्यू साइट्स। ठीक है, मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर इन पिछुअल पैरोटिड है साइड्स। दैट इज फेशियल नर्व।
ऑन पैप स्मेयर सेल इन लार्ज न्यूक्लियर कॉर्कुलोसाइट्स इट इज नोन एज डिस्प्लेजिया, ठीक है। और सिन ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, इसमें आप लोग सिन 1 2 3, ठीक है, माइल्ड मॉडरेट स्वेयर, तो स्वेयर में आपका 50 to 75%, 25 to 50% और 25%, ठीक है। इस सिन के बाद मैडम फिर आएगा टिप्स कार्सिनो, जी, फिर वो टिप करेगा इन्वेड, और इन्वेड के बाद करेगा मेटास्टेसाइज, ठीक है। चलो आगे चलिए हम। ऑप्टिक ट्रैक डैमेज विल कॉज, तो ट्रैक डैमेज हुआ मतलब ये आपके पास है ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक, मोनोमोसेफिलोपिया होता है ये। हाँ चलो बस ठीक है। इसके बाद है अप्रोक्सीमेट अबाउट स्मूथ मसल्स, तो क्या है स्मूथ मसल्स? इनर इनर सर्कुलर, सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल पल्मोनरी स्मूथ मसल्स है, पल्मोनरी स्मूथ मसल्स में क्या है? O2 सेंसिंग ऑक्सीजन सेंसर, सेंसिंग, हाँ यस जी, पोटेशियम 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 चैनल, ठीक है। चाइल्ड डायरिया, विलेस एट्रोफी, नॉट इम्प्रूविंग विद ग्लूटेन फ्री डाइट, अगर इम्प्रूव करेगा तो फिर होगा जेडेसिस सीमिक, और नॉट इम्प्रूविंग जियाडेसिस, ठीक है। और विपल में पास पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ हेड ऑफ फीमर, तो बच्चों में होगा दैट इज ऑप्च्यू, ठीक है। और बड़ों में होगा अच्छा तो FHARM, ठीक है। फीमर हेड एडल्ट रेटिना क्लियर इज ग्रेटर देन मीडियन, और एवेस्कुलर नेक्रोसिस होगा मीडियल का, ठीक है। अच्छा चलो, स्टोन ऑब्स्ट्रक्टेड इन पेरोटिड डक्ट विल कॉज एपोप्टोसिस, और जो अपना वॉर्टन और स्टेंसन डक्ट है, ठीक है। और जो वॉर्टन में आएगा दैट इज आपके पास सबमेंडिबुलर, उसमें आएगा आपके पास सियालो लिथिएसिस, ठीक है। और ये जो डक्ट है इट्स अगेंस्ट सेकंड अपर मोलर, ठीक है। दूसरा आएगा आपके पास बक्कल म्यूकोजा से रिलेटेड, तीसरा आएगा बक्सीनेटर को पेयर्स करेगा, ठीक है, नेटर। चलो इसके बाद है फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, तो इसमें मुझे सीक्वेंस दो। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस अच्छा हाइपरविटामिनोसिस ए, वो जोंडस जॉन्डिस जोंडस देन और फिर उसके बाद ड्राई स्किन। पहले ड्राई स्किन नहीं है? पहले जॉन्डिस है नहीं नहीं नहीं, पहले पहले ड्राई स्किन है मैम, ड्राई स्किन है ये, हाँ उस दिन कराया था। चलो, ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ थॉरैक्स, अब इसमें है डाइव, ठीक है, DIV, डी से आपका है डायफ्राम, बी से डायफ्राम वर्टिकल, और डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल इज विद AP, ठीक है। तो ट्रांसवर्स किससे है जो अपना? जो जो डा- जो ट्रांसवर्स है वो डायफ्राम से है और जो इंटीरियर पोस्टीरियर और जो वर्टिकल है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल से। ये है एंटीरियर पोस्टीरियर, ये ठीक है। और ये है यस वर्टिकल लीनियर, या ये ठीक है ट्रांसवर्स। चलो, पेशेंट विद नहीं हाइपरग्लाइसीमिया ये कोमा, डायफ्राम है या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है? ओ नहीं सॉरी, ये तो ट्रांसवर्स हुआ एक्सटर्नल ना इंटरकोस्टल है, ट्रांसवर्स, ठीक है। AP और ट्रांसवर्स, रेगुलर ठीक है। हाँ, जो लीनियर, रेगुलर जो आपके पास वर्टिकल होगा दैट वुड बी डायफ्राम, ठीक है। अच्छा, पेशेंट विद हाइपरग्लाइसीमिया कोमा व्हिच इंसुलिन इज बेस्ट? रेगुलर रेगुलर देना है उसको। इमरजेंसी में आई है तो ये होगा, एक रूटीन में आया तो उसमें आप करते हो कि रेगुलर विद इंटरमीडिएट डाल देते हो, ठीक है। ये भी प्रेगनेंसी में वो एक आया हुआ क्वेश्चन। इंसुलिन सिक्रीशन इज इंक्रीज बाय व्हाट? वीआईपी सारे सेपरेशन को वीआईपी है। इंसुलिन के साथ हमेशा सिक्रेटिन आएगा, ठीक है डॉक्टर यूसुफ, ये काफी दफा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो, बेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल निमोनिया इज, दैट इज बैक्टीरियल ये किस निमोनिया, तरह निमोनिया तो ब्लड कल्चर। मैम ये किस तरह स्पुटम कल्चर भी सेक्रेटरी दिया किस हुआ है, तरह। देख लो, और हाँ ब्लड फिर कल्चर। स्पूटम कल्चर इज ग्रेटर देन ब्लड कल्चर। सबसे जी पहले डॉक्टर, स्पूटम मैं कह रही हूँ ये सिक्रेटिन किस तरह है, इसको रट लो, इसके अलावा किसी के साथ नहीं आता, इसीलिए, ठीक है, इसको रटने वाली बात है। ट्रू अबाउट थर्मोरिसेप्टर्स, तो क्या होता है यार लार्ज इनका? रिसेप्टिव फील्ड। लार्ज सेप्टर फील्ड हाँ चलो, वायरस कॉजेज कैंसर बाय अल्ट्रेशन इन, प्रोटीन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन को जी प्रोटीन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन को प्रोटॉन जीन, ठीक है। प्रोटोन को इज ग्रेटर देन प्रोटीन। नहीं प्रोटीन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन को जी। शर्ट लगाओ 10-10 रुपए का। डॉक्टर ठीक है साहब सर। प्लीज देख लेना, ठीक है सबकी। प्रेग्नेंट फीमेल विजिटेड रिमोट एरिया, तो ई रिमोट एरिया में क्या हेप ई है, ठीक है। चलो इसके बाद एंटीरियर टू हाइलम ऑफ राइट किडनी, सेकंड पार्ट ऑफ द डिडेनम, ठीक है। और उसके सेकंड अलावा पार्ट क्या है आपके पास, तो बस, और लेफ्ट साइड पे लेसर सैक है, और स्टमक है, और साथ में एक और चीज थी, स्टमक स्प्लीन, ठीक है। किडनी 70, और किडनी पीछे दोनों के डायफ्राम है, ठीक है। तो इधर लिख लो, स्प्लीन, स्टमक, लेसर सैक, ठीक लिटिल है। से चलो, 70 ये है, 70% ब्लड सप्लाई इज डिलीवर्ड टू हार्ट, ठीक है।
circadian rhythm melatonin are used under control of what? That is सुपरप्लाज्मेटिक सुपरा chiasmatic, chiasma चांद वाला, ठीक है। और ये कौन सी लोब से है आपके पास? मैडम वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी इंटर नहीं, उससे तो मेलाटोनिन है इंटरमीडिएट से। अच्छा मैम, हाँ जी। सर्केडियन रिदम तो हमारा सुपर कियास्मेटिक करता है। हाँ, वैसे लोब की बात कर रहे हैं ना पिट्यूटरी की। अच्छा उसको ठीक। Thirst is stimulated by एंजियोटेंसिन 2 चलो पेशेंट है TPN है prone to develop uncontrolled हाइपरग्लाइसीमिया CLT, diabetes हाइपर mellitus और फिर ओबेसिटी। तो अभी तक क्या है आपके पास? हाइपरग्लाइसीमिया। फर्स्ट क्राई ऑफ इन्फेंट इज नेसेसिटी फॉर पल्मोनरी pulmonary function. Mixed venous blood is present in pulmonary आर्टरी artery, नहीं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, किस सही कह रहे हो। तरह फंडस ऑफ स्टमक, हाँ किस तरह? मैडम? वो तो पल्मोनरी आर्टरी तो डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेशन से ऑक्सीजनेशन की तरफ जाना है, तो यहाँ पे ही मिक्स पड़ा होगा ना। फंडस ऑफ स्टमक लिम्फेटिक ड्रेनेज, फंडस कहाँ पे करेगा बच्चों? सिलियक में, सीलियक स्क्रीनिक अंदर। सीलियक ठीक है। ट्रैकिया स्टार्ट्स एट लेवल ऑफ T4 पे खत्म करता है, C6 से C5 स्टार्ट करता है। C6 से एसोफेगस T1 भी सिस्टम ट्रू बाउट फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है? 12 सिम्टम्स घंटे के occurs at 12 hours वीक और डेथ इन वीक 3 days, ठीक है। डेथ इन प्लस 3 days, ठीक है। ग्रोमेटस नेक्रोसिस एंड सिफिलिस, सिफिलिस ठीक है। हिस्ट्री ऑफ सेकंड अपर मोलर टूथ एक्सट्रैक्शन, नॉट कंप्लेनिंग ऑफ पस डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, व्हाट इज सोर्स ऑफ डिस्चार्ज? नाउ 9 से पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ पस मॉडल डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, तो क्या होगा? 9 से हम मॉडल ही कह सकते हैं मैम। भाई एथमॉइड क्यों कहोगे? एथमॉइड कहाँ पे है? ये मैं आपके आइज हैं। एथमॉइड्स यहाँ पे हैं और फ्रंटल और एथमॉइड, ठीक है, यहाँ पे होते हैं। ये अच्छा आपका ठीक नोट है। है ठीक है इसके ठीक साथ मैक्सिलरी प्रोसेस का है ना, तो मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। और चलो स्फिनोइड साइनस किसके साथ है? वो आपका वो उसके साथ ब्रेन की है वो मस्टर्ड पिट्यूटरी के साथ। नहीं नहीं, मेस्टोइड एंट्रम के साथ वो नहीं है, उसके अंदर आपके पास है सिग्मोइड, ठीक है, साइनस। स्फिनोइड साइनस आप जब अपना अच्छा ये स्फिनॉइड की बात हो रही है पिट्यूटरी के साथ। एक वो करते हो माउथ ओपन करके, मुझे वो भूल गया, PNS, हाँ पैरानेजल साइनस, ठीक है। एक्सरे PNS करवाते हो, माउथ ओपन करवाते हो तो स्फिनोइड साइनस नजर आते हैं, ठीक है। जो कि ऐसे करके ये बेस है इसका सेला टर्सी का, यहाँ पे पड़े बेसमेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, पेशेंट इज टोल्ड टू क्लेंच हिज टीथ एंड देन डॉक्टर कैन palpate which artery upon tracing anterior border of the masseter is नजर आ रहा है, फेशियल आर्टरी, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज फेशियल बाय आर्ट। इंक्रीज इन व्हाट? एक मिनट मैम, न्यूट्रोफिल 2 कर नहीं 3 वो 5 क्लोनी 5 5 5 फाइव, फाइव, ठीक है, फाइव। 5 मैंने कहा था। अच्छा, जैसे ये लिखा हुआ है इनकी सीक्वेंस है, फाइव भी है, फाइव किसका है? WBC की सबटाइप से फाइव, ठीक है, जिसमें ठीक है, जी में सब इस फाइव, सही हो गया। इसको मैं Strongest layer of small intestine is sub सब म्यूकोजा two ST एट्रियल segment कंडक्शन 87, ये कर दो दफा। हाँ, डॉक्टर सामा कल वाला एक पेज रहता है हमारा, वो मैम हो गया। हो तो गया, मुझे तो भेजो, मैं इधर तो लगा। तो PR सेगमेंट, चलो आगे। हाँ जी, 20 रोमेटिक वल्वुलर हार्ट डिजीज है, लो ग्रेड फीवर है, ये सेगमेंट ही क्यों है मैम, इंटरवल क्यों नहीं है? AV कॉरेस्पॉन्ड्स टू, और है नहीं ना, इंटरवल आया नहीं इसलिए। वो PR इंटरवल लिखा हुआ है। किधर लिखा हुआ है? अच्छा, पीआर इंटरवल में तो कुछ भी नहीं होता ना। एक मिनट यस ठहरो, कल भी ये बात हो रही थी। मुझे बताओ इसमें सेगमेंट सेगमेंट कुछ भी नहीं कुछ होता। तो बना दिया मैंने, ये दोनों बराबर कर दिए। अच्छा चलो खैर, जिसने भी बनाया। ये बताओ, ये PR सेगमेंट कहाँ है और इंटरवल क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक लाइन कौन सी है? पीआर सेगमेंट मैडम, वो जो पी वेव्स के बाद जो स्ट्रेट जा रहा होता है ना, ये पीआर सेगमेंट है। इधर कुछ भी नहीं होता, जस्ट एट्रिया से वर्टिकल तक तो वो जा रहा होता है ना करंट। ठीक है। और PR इंटरवल जो है वो पूरा P से R पूरा पी वेव से लेके केवारिस के कंप्लीट के स्टार्ट होने से पहले तक। ठीक है। क्या होगा आपके पास? जेंटलमैन, और डायग्नोसिस क्या है? मैडम मैं बताता हूँ, रोमेटिक फीवर
end systolic, ejection systolic, mid diastolic, early diastolic. मैडम इसमें पेंसिलिन के साथ आपने जेंटा क्यों ऐड किया है? जेंटा भी इसके साथ था कल। नहीं, वो तो हम देते थे ना कि जेंटामाइसिन प्लस वेनकोमाइसिन इफ एलर्जिक टू पेंसिलिन। अगर एलर्जिक हो ना फिर जेंटा और वेनको देना है। हाँ, जेंटा वे, था। इसने क्यों दिया है मैडम? न्यूबॉर्न presented with meningitis, most common organism. तो न्यूबॉर्न में बेल सुनो बी तो प्रेबुल ई दैट इज बाद में ग्रुप बी नहीं दिया होता, एक इलेक्टिव दिया होता है, बाद में वो नहीं दिया होता, लिस्टेरिया दिया होता है। आप ग्रुप बी देखते रहते हो, आपको वो नहीं मिलता, आप लोगों को लगता है कि आप लिस्टेरिया पढ़ने खा लेते हैं। मेरे जैसे बच्चे ये करते हैं नवंबर में होता तो पहले मैम आपकी वॉइस बहुत, मैम मुझे तो नहीं है। अभी आवाज सिखा दी डॉक्टर यूसुफ। तो ये आज आपने बहुत कम एमसीक्यूज यस में मैम। न्यूबॉर्न प्रेजेंटेशन मेनिंजाइटिस मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज, तो हमने कर लिया। डायबिटिक पेशेंट है, ड्रेनिंग एब्सेस जॉ वाली कौन सी होगी? जॉ ड्रेनिंग एब्सेस है, और तो ये क्या है? डायबिटिक भी है जी बच्चों। स्टेफ और ये सी है ना, अब और कुछ है नहीं। और वैसे भी येलो कॉलोनीज के साथ आएगा। वरीड अबाउट हर माउथ मदर सिस्टर, ठीक है ये तो आप करोगे बरका चावल। 1 बरका 2, ठीक है। बरका 2 पेंक्रियास के साथ, और बरका 1 इज फॉर ब्रेस्ट। मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट ऑफ, ये मुझे अगस्त में या नवंबर में, अगस्त में आया था शायद। मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट ऑफ वुंड इन्फेक्शन इन वार्ड, तो वो वार्ड में क्या? स्टेफ और यस, ठीक है, नोजोकोमियल कहते हो। हॉस्पिटल रिक्वायर्ड टू हाउ द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इंक्रीज्ड बाय फ्रेगमेंटेशन सेल्फ रेप्लिकेशन, तो सेल्फ रेप्लिकेशन के साथ आता है इसका वो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल, वो उसके साथ आता है। और एक वो था मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, और इसकी एक मशीन होती है, वो कहता है कि वो मशीन कौन उसको करता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। अपनी मशीनरी टाइप जैसे है ना यार, रफी का एक पॉइंट है इस तरह। चलो खैर, अ पेशेंट विद वेट लॉस है, डिस्फेजिया, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इधर होता है, किधर होता है? आउटर मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे? इनर मेम्ब्रेन पे होना चाहिए। मुझे आउटर लग रहा है। फिर आउटर होगा। नहीं लग रहा है, गलत भी हो सकता है ना भाई। इलेक्ट्रॉन इज नॉट लोकेटेड इन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है, ठीक कह रहे हो डॉक्टर सामा। मेरे कहने पे भी ना जाओ, मुझे भी चीजें इतनी कोई वो नहीं होती। चलो ओके हो गया, इनर मेम्ब्रेन पे है। और एनएडीएच जो आपका आता है ना एनएडीपीएच के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स 1 है। साइटोक्रोम BC1 के साथ या कोक्यू के साथ आपके पास 2 आते हैं। और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 3, और साथ में ये जोन से अपना ये है, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड के साथ आपके पास कॉम्प्लेक्स 4 आते हैं। ये भी एमसीक्यू आया हुआ था लास्ट पेपर में, साइटोक्रोम क्यू के साथ आएगा, ठीक है। ये मैंने अगले दिन भेजा था ग्रुप में। ये था क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्स 3 जोन सा है ना, वो को क्यू एज के साथ है, ठीक है, H2 के साथ। ये आपका अभी जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कहीं पे मिलता है ना, फिर मैं आप लोगों को भेज दूंगी। चलो आगे करते हैं। ओहो, 1 हो रहे हैं 40 तक, हमने 100 एमसीक्यूज अलग न्यू से करना है। चलो, वेट लॉस डिस्पेजिया है, सॉलिड मास मिल्क प्रोड्यूस सर्वाइकल लिम्फ नोड इन लार्ज, व्हाट इज द डायग्नोसिस? सॉलिड मैडम है और ये है एटोपिजिया, कार्सिनोमा। ठीक है। हाँ हाँ कार्सिनोमा। जी,
अगर सेंट्रल में वो कोई करेगा कंप्रेस तो लैरिंक्स के साथ आएगा, और अगर कुछ नहीं है तो मतलब सॉलिड लिक्विड का तो आपके पास न्यूरो जोन से दिस Right कोऑर्डिनेशन है. lower, Foreign body are most likely to be lodged in sitting position. Upright right position, sitting lower, position, that is right lower lobe. ठीक है. और apically supine. चलो पेशेंट है with pain on lateral forehead, medial side of the eye, vesical due to. तो आपके पास lateral forehead है और medial side of the eye, तो ये ophthalmic intraorbital रीजन है. है, हाँ, हचिसन साइन है. और अगर ईयर में है तो रैमसे हंट आएगा. ठीक है. इसके बाद वो कहते हैं डायबिटिक पेशेंट है, इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, बार बार यूरिन आ रहा है well, ड्यू टू उसकी ग्लूकोज वो हो रही है रिलीज, डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज, थ्रेशोल्ड होगा 200. ठीक है. और जीबीएम का डिफेक्ट है. ठीक है. एंडोथेलियम का कंप्लायंस ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन या पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन. व्हाट टू डू टू अवॉइड इंटरवेंशनल कॉम्प्लिकेशन. किस तरह इंटरवेंशनल कॉम्प्लिकेशन को आप अवॉइड करोगे? इन्फॉर्म्ड कंसेंट या स्टे इन one, ऑन. तो अगर आपके नहीं एबिलिटी तो A, आप क्या करो? हाँ, नहीं नहीं, अपनी लिमिट में रहो ना. अगर आप सर्जन हो, लेट्स सपोज आप यूरोलॉजिस्ट हो और आप मेल इनफर्टिलिटी कर रहे हो, अच्छा, मगर अब आप कहते हो ठीक, मैंने ट्रैकियोस्टमी करनी है, तो कॉम्प्लिकेशन तो आएगी. ट्रैकियोस्टमी तो आपको करनी नहीं आती, तो स्टे इन ऑन कॉम्पिटेंसी लेवल. जितनी मतलब वो कहते हैं ना औकात है उतना ही काम करो, उससे ज्यादा नहीं करो भाई. अच्छा, विच ऑफ फॉलोइंग इज Watson, बिनाइन ट्यूमर. हाँ जी, तो वॉर्थिन हो Watson, गया. और लोकली मेलिग्नेंट में बीसीसी इज ग्रेटर देन एम्ब्लियोब्लास्टोमा. ठीक है. आफ्टर क्रॉसिंग लिगामेंटम फ्लेवर निडल पेयर्स विद स्पेस, epidural, एपिड्यूरल स्पेस. एपिड्यूरल स्पेस कहाँ पे होती है? S2. ठीक है. टेस्ट फॉर पेशेंट विद पर्परा एंड एक्यूमोसिस, तो क्या करोगे आप? प्लेटलेट काउंट. विच ब्लड platelet ग्रुप count, हैज नो एग्लूटिनेंस. एग्लूटिनेंस किसमें नहीं है? and मैडम ए बी पॉजिटिव में एंटीबॉडीज नहीं व्हाट इज होगी, एग्लूटिनेंस? एंटीबॉडी ठीक है, तो किसमें नहीं है? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव. ठीक है. एंटीबॉडीज नहीं है इसमें, जबकि एंटीजन ओ में नहीं है. ठीक है. चलो, ड्रग इज गिवन, क्या बोला आपने? ओके, ठीक है. गिवन टू पेशेंट टू इंक्रीज जीएफआर, ड्रग विल डू इट बाय इंक्रीजिंग जीएफआर. आपको होम्योस्टेसिस बढ़ाना है. हाइड्रोस्टेटिक. का हाँ जी. हाइड्रोस्टैटिक तो जीएफआर बढ़ते हैं, इंक्रीज एफ्रेंट से, डिक्रीज इफ्रेंट से, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट से, बाउंड स्पेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से. और एक और चीज थी आपके पास, यूरेटर की कॉन्स्ट्रिक्शन से या डायलेशन से? को नहीं, अगर यूरेटर कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो जीएफआर डिक्रीज होगा, उसके डायलेशन से जीएफआर इंक्रीज होगा. ये कंफर्म कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है. चलो, बीटा एगोनिस्ट कॉजेज व्हाट? मैडम सी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लिपोलिसिस. ठीक है. अनेबल टू स्टैंड फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, मसल डैमेज. तो सिटिंग से लेट्स सी, स्टैंडिंग इज ग्लूटियस मैक्सिमस, दैट इज बाय लेट्स सी, इंफिनिटी ग्लूटियल. बट इफ द हैमस्ट्रिंग पोर्शन इज मेंशन्ड देन यू विल चूज व्हाट? स्टैटिक. ठीक है. और वेडलिंग गेट के साथ ऑपोजिट साइड का आपका अपना मीडियस मिनिमस मैडम और नर्व सुपीरियर ग्लूटियल. मोस्ट डिपेंडेंट सेल इन ग्रे मैटर इज, मैडम तो वो जीपी. ठीक है. जीपी, पी से प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स, और वो से डब्ल्यू इज व्हाइट मैटर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ठीक है. इंजरी टू बल्बरी यूरेथ्रा, यूरिन विल एक्स्ट्रा विजेट इनटू, तो पेनाइल वाज पीएसए. ठीक है. तो आपके पास क्या आ जाएगा? पीएसए. ये गलत लिखा हुआ है ना? मैं हाँ जी, बताओ मैडम वो बताओ. कौन सा एमसीक्यू था, वो कौन सा एमसीक्यू था जिसमें हम कह रहे थे कि फिर शियाटिक करेंगे, हैमस्ट्रिंग पोर्शन जब मेंशन एक था होगा ना वो मसल का, हाँ, तो जब हैमस्ट्रिंग पोर्शन, हैमस्ट्रिंग यही एमसीक्यू दिया होगा. वो कह रहे कि डैमेज इज हैमस्ट्रिंग पोर्शन, तो उसके साथ वो देगा कि आप कौन सी नर्व है, तो वो आपने करना है शियाटिक प्लीज नर्व. ठीक है. शियाटिक. वैसे कौन सा करना है? वैसे तो इंफीरियर वैसे ल्यूटियम. वैसे करना है ना, सिटिंग ठीक, से स्टैंडिंग में. ठीक है. अच्छा, तो बल्बर ठीक, यूरेथ्रा, तो एमडीबीएस. सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच. हाँ, ठीक है. चलो आगे. एक जगह पे ना उसने पेनाइल दिया होता है, स्क्रोटल एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, मगर वहां पे आपके पास पेनाइल नहीं दिया हुआ, वहां पे भी आपने बल्बरी या स्पॉन्जी को उठाना है. आफ्टर एल्डोपा इनटेक विच हार्मोन डिक्रीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, तो दैट वाज प्रोलैक्टिन. ठीक प्रोलैक्टिन. है. हाँ, ड्रेनिंग साइनस विद येलो ग्रेन्यूल्स इज एक्टिनोमाइसिस. ठीक है. माइसिस. और पेनिसिलिन ट्रीटमेंट में होगा. ठीक है. एसोफेजिस में लेफ्ट एट्रियम, नहीं 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 नहीं, डॉक्टर, सिर्फ इसमें सिप्रो नहीं लेफ्ट आना चाहिए. एट्रियम. किसमें? इसमें क्यों? हाँ जी. नहीं, पेनिसिलिन के साथ एमसीक्यूज आ रहे हैं. ठीक है. मैंने ये फॉर श्योर 100% इसी के साथ है. चलो, ऐसा और कंफर्म कर लो, मुझे कंफर्म है क्योंकि लेफ्ट मैंने ये दो एट्रियम, एमसीक्यू देखे हैं. हाँ एसोफेगस में जी, भी कॉम्प्लेक्स है. ग्रोथ हार्मोन, एनलार्जमेंट ऑफ
ऑर्टनर सिंड्रोम, हार्मोन रिमेन नॉर्मल इन प्रेगनेंसीज, प्री ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। प्री ट्रेकियल अच्छा नीचे आ गए हो, वाह शाबाश। प्री ट्रेकियल, प्री ट्रेकियल कहाँ जाएगा? इंटीरियर एंटीरियर। और प्री वर्टिब्रल कहाँ जाएगा? सुपीरियर सुपीरियर या सुपीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। चलो, सेल्स इंक्रीज इन पैरासिटिक एंड एलर्जिक इज, ये सारे आपके एओसिनोफिल्स से स्टार्ट होंगे। एस्थमा, इसिनोफिल्स। ठीक है। स्मोकर प्रेजेंटेड सेरेब्रल हेमरेज, वेट लॉस एंड ब्रेन मेटास्टेसिस, प्राइमरी सोर्स ऑफ मेटास्टेसिस विल बी। एक मिनट लीवर है। अच्छा, स्मोकर है लंग कार्सिनोमा। चलो आगे, आगे हमारे पास नर्व्स ट्रंक स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रिकली बाय, तो कंपाउंड पोटेंशियल होता है, ठीक है। इसके बाद है पल्स प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन, अभी कल हमने ये सॉरी स्ट्रोक एक्सपोज हो गया। वॉल्यूम। हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और इनवर्स रिलेशन किसके साथ है? कंप्लाइंस के साथ, ठीक है। प्लांट्स Player while playing got injury on arm and developed swelling which remained for 3 months and completely, तो ये है ossificant, that is metaplasia. मेटाप्लेजिया RBC involved मेटाप्लेजिया in venous blood has more what, that is chloride. और इधर कौन सा आपके पास बाइकार्ब और क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, और कौन से होते हैं अपना, यार वो कौन से थे? मैम, हाँ एक जी। दफा मायोसाइटिस वाला कार्बोनिक दिखा दो। एनहाइड्रेस टू, कार्बोनिक एनहाइड्रेस टू, क्या कह रहे हो डॉक्टर यूसुफ? मैडम, ये मायोसाइटिस की सिनेरियो बाकी दिनों में कुछ और था, ये कुछ चेंज है उनसे मेटाप्लेजिया का। वो देखो, शाइनी शाइनी कहता है कि कुछ पड़ा हुआ है, तो वो फिर स्वेलिंग 3 महीने के बाद खुद ब खुद खत्म हो गया। हाँ। तो ये मेटाप्लेजिया किस तरह? मेटाप्लेजिया में तो चेंज हो जाता है। हाँ तो चेंज हुआ ना, मैंने ग्रोथ कहता है आई। उसको स्वेलिंग हुई और वो डिजॉल्व हो गया, 1 साल में डिजॉल्व हो गया। हम्म, मेटाप्लेजिया डिजॉल्व होता है? मैं बताती हूँ, 1 मिनट। वैसे रिवर्सिबल ही होती है वो, ठीक है। मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस मेटाप्लेजिया, अब देखते हैं ये। मैडम, मायोसाइटिस इसमें में तो होता है, इस सिनेरियो में किस तरह brain मेटाप्लेजिया tissue हुआ? formed within muscles or soft tissue due to form of metaplasia where connective tissue transform into bone, one tissue into another, मतलब one epithelium into another epithelium, ठीक है। structural and functional changes, तो ये वो तो structural भी है, ठीक। functional भी change है, ठीक है। तो ये bone से जो आपका जा रहा है ना, connective tissue से bone, तो ये बेसिकली ये भी मेटाप्लास्टिक चेंज है, ओके। जिस तरह वो टेराटोमा वाला सीन है उसी तरह। टेराटोमा एक वाला किस टिश्यू तरह से किसी है, ये और बताओ मुझे। मैडम, वो नहीं, एक टिश्यू। कोरियोस्टोमा है वो कोरियोस्टोमा है। देखो अच्छा। डॉक्टर यूसुफ, कनेक्टिव टिश्यू से ही आपके पास कंपोनेंट बनता है ना, कार्टिलेजिनस बोन, क्योंकि अच्छा, उसका, तो बेसिकली एक ही टिश्यू है, इसमें कोरियोस्टोमा वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ठीक। उसमें तो हाँ, ये होता है कि एक टिश्यू हेट्रोट्रोफिक, किसी और जगह पे लग जाता है। हाँ, हेटेरोट्रोपिक ऑसिफिकेशन कुछ और है, वो एबनॉर्मल लोकेशन पे है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है मतलब लाइक आउटसाइड द स्केलेटन सिस्टम विद इन मसल सॉफ्ट टिश्यूज। अगर ये तो हेटेरोट्रोपिक, ये एक एबनॉर्मल है जिसका कोरियोस्टोमा, कि एक चीज का दूसरी चीज में जाना, ठीक है। अच्छा चलो, आरबीसी इन वीनस ब्लड हैज ठीक। राइट पकड़ लिया। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड बाय व्हाट, दैट इज मैम, हमने वीनस ब्लड में बाइकार्ब 7% नहीं था, क्या? 70%। तो हमने जो पढ़ा था कि 70% होता 70% है कार्बन बाइकार्ब होता है। डाइऑक्साइड किस फॉर्म में वो करती है, वो है बाइकार्ब, ठीक है। मगर जब आप वीनस ब्लड की बात करोगे ना, ये जब आप पूरा तो मैकेनिज्म हमारा देखो। वीनस ब्लड में तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहा होगा। अच्छा, इसका मुझे एक बात बताओ वीनस डॉक्टर ब्लड में यूसुफ, 1 मिनट। आरबीसी मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसके अंदर नॉर्मली हो क्या रहा है? आरबीसी मेम्ब्रेन में यार वो कलराइज शिफ्ट होती है ना उसमें। रिसेप्टर्स होते हम्म, हैं, वो क्या कर रहे होते हैं नॉर्मली, ये बताओ। टिश्यू से, और मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है? डिफ्यूजन का काम करता है ना। डिफ्यूजन का मैडम, काम है, ठीक कार्बन है। डाइऑक्साइड टिश्यू से लेगा, टिश्यू से कार्बन लेगा, ऑक्सीजन देगा। अच्छा ये बताओ, ये एल्वुलाई है, एल्वुलाई से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ हम्म, रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम्म, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है, ये बताओ, बनती कैसे है? मैडम, वो टिश्यू से। हाँ, ब्लड से आपके पास बेसिकली, ये ब्लड है, लेट्स सपोज
ये आपके पास आरबीसी है, इधर कार्बनिक एनहाइड्रेस 2 है, इधर आपके पास चैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कभी भी डायरेक्ट जाएगा नहीं, जाएगा ना, तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है, ये जो ऑक्सीजन अंदर आ रही है, ठीक है, ये एच बी के साथ बाइंड है, एच बी के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाएगा, एच रिलीज हो जाएगा। अब इस एच ने, ये एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस 2, यहाँ से बेसिकली अब आपका क्लोराइड और वो सारा बाइकार्ब वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो बाइकार्ब आएगा, क्लोराइड जाएगा, तो ये बाइकार्ब आया, इसने एच से क्लोराइड बाइंड आएगा, किया। ये टिश्यू में है कि अच्छा एल्वोलाइन में? नहीं नहीं, ये ब्लड से आ रहा है, और इधर ये एल्वोलाई है आपके पास, डॉक्टर यूसुफ उसामा। मैडम, ठीक ये है ठीक है ठीक है। हाँ इसमें जो है वो ठीक है, उल्टा होना है। हाँ। अच्छा, ये फिर H2CO3 बन गया, यहाँ से वाटर आ गया और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज कर गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगा डॉक्टर, क्या नाम है आपका, मैडम मैं यूसुफ? मैडम मैं उस उसमें कह रहा था कि जितना भी हमारा वीनस ब्लड होता है ना, वो उसमें जो वो होता है ना कि 70% बाइकार्ब के वो फॉर्म जो में आप कह रहे हो होता है, डॉक्टर मैं यूसुफ, वो तो मैंने उसकी तब भी बात आपको कर बता रहा दिया था कि वो आपकी कैरियर फॉर्म किस तरह से है, ठीक है, एज सच बढ़ेगा ठीक है, तो नहीं ठीक, ना, वो तो उधर डिफ्यूज कर रहे हैं, समझ गया। ठीक है। यूसुफ ये इस तरह याद रखो, टिश्यूज में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड क्लोराइड अंदर आना है आरबीसीज के, और टिश्यू जो में ब्लड में। मैडम टिश्यूज के मैडम लेवल पे ब्लड मैडम ये मैकेनिज्म वही है ना, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज वाला सब कुछ, जो हाँ, हाइपरकैलोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। जिसमें प्रोटॉन वो बाहर फेंकता है और ये क्लोराइड को अंदर ये लेके लंग्स आता है के टिश्यू के ये लेवल लंग्स पे। के लेवल पे ये लंग्स के लेवल पे, अब ठीक टिश्यू ठीक। के लेवल पे देखो, टिश्यू के उसका लेवल पे रिवर्स अब कर रहा हमारे पास क्या हो रहा है कि कार्बन है। डाइऑक्साइड इधर आ रही है, ठीक है, सेल के अंदर। तो ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड हम्म, मिला, वाटर बना, अब जो ये सारा चीज इसका रिवर्स कर दो, अब बाइकार्ब आपका बन गया, ठीक है, यहाँ से HCO3 बना, एच बना, HCO3 बाहर चला गया और क्लोराइड क्लोराइड अंदर आ अंदर। गई, इस ठीक है, क्लोराइड ठीक। ने एच, हाँ ठीक है, ये सारा फिर आपके पास H2O और HBO2 ये सब कुछ बन जाएगा फिर, ठीक है। फिर यहाँ से जो ऑक्सीजन लिबरेट होगी वो ऑक्सीजन रिफ्यूज करके ये चली जाएगी, ठीक है। ये आपके ठीक। पास टिश्यू लेवल पे, ये आपके पास लंग लेवल पे, ये दो साइकिल में। और डॉक्टर यूसुफ, इसी वजह से कल हमने जल्दी एमसीक्यूज कर लिए थे, यू आर द कल्प्रिट, ठीक है, कि हम जल्दी नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब थोड़ा सा तेज कर लें, ये मैकेनिज्म आपके खुद करने वाले हैं, अब इतना टाइम नहीं है कि इनमें करें, ठीक है। चलो आप जल्दी से करते हैं, मैंने 100 MCQ पूरे कराने, वो मैं अभी भी कराऊंगी। पाया मैट्रिस, सल्काई ऑफ द ब्रेन और मीडियन फिशर, सल्काई, ठीक है। हल्का है। तो ये सल्काई और गहराई से एसोसिएटेड होता है, ठीक है, कैलबेरिया वगैरह से। सेल्स इन्वॉल्व इन प्रोलेक्टिनोमा इज एओसिनोफिलिक होते हैं, ठीक है। और साथ में किसका होता है दूसरा, एक ये होता है, दूसरा कौन सा होता है यार, सोमेटोट्रोप्स, ठीक है, सोमेटोट्रोप्स होते हैं साथ में, ठीक है। अच्छा चलो आगे आगे है हमारे पास हाइपरक्लीमिया, रीनल कॉम्पेंसेशन इज, हाइपरकैलेमिया तो अल्डोस्टेरोन वाला। एसिडोसिस में होता है ना, एसिडोसिस हाइपोक्लेमिया हमेशा उसके साथ में एसिडोसिस, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। और स्टैब इंजरी है राइट साइड ऑफ स्टर्नम नियर सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, आईवीसी आईवीसी राइट, ठीक राइट है। पे आईवीसी। हाँ थर्ड आईबीसी लेफ्ट पे इंटरकोस्टल एक्सिलम। स्पेस, ठीक है। चलो लेफ्ट इसके में बाद ब्रांचिंग पेशेंट पे है, कोई कार्डियक। पैरालिसिस द राइट साइड ऑफ बॉडी, डिवीजन ऑफ एंगल ऑफ माउथ, लेफ्ट ड्रिबलिंग ऑफ saliva, पेशेंट कांट क्लोज बोथ आईज, इंजरी एट विच लेवल, मैडम ये सुपरा न्यूक्लियर है। सुप्रा न्यूक्लियर, प्री ऑप्टिक, ठीक है, इंटरनल कैप्सूल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, इन सब के साथ आता है ये एमसीक्यू स्क्रीनशॉट ले लेना अपने लिए। पेशेंट हैज एक्सक्रूशिएटिंग राइट लेग पेन, एंट्रोलैटरल कॉर्डोटॉमी, तो बच्चों कौन सा होगा, राइट है तो लेफ्ट आपके पास आएगा ट्रैक, लेटरल स्पाइनल थाइलमिक ट्रैक, अकॉर्डिंग टू जो सेंसेशन लॉस हो रही है। पेशेंट है डायग्नोज केस ऑफ कॉर्ड कंप्रेशन है, लोअर लिम्ब रिफ्लेक्स एंकल नी पेटेलर वाज एक्सैजरेटेड बाय हिज बाइसेप, तो बाइसेप का कौन सा होगा, टेंडन रिफ्लेक्स 5-6। हाइलिन कार्टिलेज फाइव इज प्रेजेंट सिक्स। इन, हाइलिन किधर मौजूद होता है, एपिग्लॉटिस, मैडम एपिना, वो लेरेंस, एपिग्लोटिस। हाँ, लेरिंग्स में। मैडम ई वाला नहीं। लेरेंस नहीं, ठीक मैडम है, वो तो सेसमाइड में था, हमने लैरिंग्स। किसमें था, मैडम वो तो हमने सेसमाइड कार्टिलेज में एला ऑफ द नोज वो इज जो ग्रेटर देन सिस्मोइड लैरिंग्स। कार्टिलेज है ना, उसमें एला इज ग्रेटर देन आपका ये लेरेंस है, मगर हाइलिन, आप नहीं मुझे वो बताओ, हमारे पास तीन होते हैं,
फाइब्रोकार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज और दूसरा हाँ, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ईएनटी का इसमें क्या क्या था हमारे पास? एपिफिजियल लाइन वाला था एक, फिर नेजल कार्टिलेज था, टी से ट्रेकिया ट्रैकियम, और और फिर थायराइड फिर सारे और क्रिकॉइड, हाँ फिर हाँ सारे आपके डेराइड। पास थायराइड के कार्टिलेजेस हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस क्या है आपके पास? सोसो वाला, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स, ट्रैक्टर सॉलिटेरियस, ठीक है। स्वेट ग्लैंड्स क्या है? हैव स्वेट ग्लैंड ट्यूबुलर, है हैव, क्यूबॉइडल, नो, क्यूबॉइडल हैव ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज स्ट्रेटिफाइड। ग्रेटर देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है, हमेशा याद रखना है। ग्लैंड का फीचर है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फिर उसकी एपिथेलियम। पोस्ट प्लेनेक्टमी है, ठीक है, तो बताओ अब उसको न्यूट्रोफिल इतना है और 90% और डब्ल्यूबीसी इतनी है, ब्रूसिस है, क्या करोगे उसको, क्या दोगे? डीआईसी, डीआईसी है मैम, उसको डीआईसी। एफडीपी इंक्रीज, प्लेटलेट डिक्रीज, पीटी इंक्रीज, एपीटीटी इंक्रीज, हाँ पीटी डिक्रीज, डीआईसी। ऑर्गेनिज्म ड्रग रेजिस्टेंट में प्रेजेंट इन सर्जरी ऑफ एब्डोमिनल जेनिटल ट्रैक्ट, बैक्टीरियोट्स। सर्जन सीडोमोनास, अच्छा, ठीक है। जेनिटल ट्रैक, ड्रग ठीक है रेजिस्टेंस, ठीक। ड्रग रेजिस्टेंस देखो ना, ठीक है। अच्छा, रिगार्डिंग पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, करेक्ट ऑप्शन क्या करोगे? नहीं, ट्रेपीजियस फ्लोर नहीं बनाता, ट्रेपीजियस पोस्टीरियर बॉर्डर बनाते हैं। डॉर्सल रूट C3 ए C4 ए C5 इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। अच्छा, फीमेल डायग्नोज यूटीआई यूरिनरी इन्फेक्शन इज फाउंड, एंटीबायोटिक ऑफ चॉइसेस सेफ्टेजिडेम, सिप्रो, सेफ्टेजिडेम। सिप्रो। अच्छा, यूटीआई में ये होता है वैसे, डॉक्टर वो यूसुफ क्या हो यूटीआई में। गया है, क्वेश्चन तो पढ़ो पूरा। चलो डॉक्टर यूसुफ क्वेश्चन पढ़ो, मैं नहीं पढ़ रही। मैडम मैं लाइब्रेरी में जोर से पढ़ नहीं सकता। शाबाश, क्वेश्चन तो सुन प्रेजेंटेबल लो, तो फिर कान खोल के लेक्चरेशन। सुन लो। पेशेंट है, लेसिरेशन है ऑन लोअर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ लोअर लिम्ब में, हिज वुंड वाज सुचर्ड। सुचर्ड है तो डोंट डिले, वांट डिले द फैक्टर, तो कौन सा सुचर करेगा जो, मतलब कौन सा सो सुचर इसको वांट डिले फौरन कर देगा प्राइमरी इंटेंशन से, ठीक है। और सीरो सैंगुइनस के साथ आएगा तो आपके पास फॉरेन बॉडी आएगा, ठीक है। वुंड डिहेसेंस के साथ आएगा और सेकेंडरी इंटेंशन फिर रिपेयर होगा उसका, ठीक है, आप ओपन छोड़ दोगे। फीमेल ऑपरेटेड फॉर बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर, हियर वुंड इज नॉट हीलिंग प्रॉपर्ली, शी वाज आस्क्ड अबाउट डाइट लाइकिंग फ्रूट वेजिटेबल, तो डिक्रीज क्या कोलेजन हो जाएगा इसमें पास? डिक्रीज, कोलेजन बाय डिक्रीज हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ ट्रेंड। प्रोलीन ग्लाइसिन, ऑक्सीडेशन बर्स्ट फॉर आपके पास माइक्रोबियल किलिंग बाय न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, रॉस। अच्छा, मोस्ट कॉमन पिट्यूटरी ट्यूमर इज, वही बात होगी, एसिडोफिलिक या एओसिनोफिलिक, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद एसिडोफिल, राइट होमोनिमस हेमिनोपिया, कॉज दिस डैमेज ऑफ लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट। left optic tract, inferior thyroid arteries branch of cervical trunk और superior is of external carotid, ठीक है। अबाउट, और अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स कहाँ पे ड्रेन करेंगी? सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर वेन, बताओ थायराइड की। जी। इंफीरियर तो उसमें करेगी, वेन्स देखो में नहीं अच्छा, करेगा। जी बच्चों, नहीं आती मैम। क्यों बोला? मुझे बताओ, ये जो ब्रेकिंग स्तन था, ये कैसे बनता है? मैम जो सुपीरियर और मिडल है ना, वो तो इंटरनल जुगुलर में होगी, जो इंफीरियर और ब्रैकियोसेफेलिक में होगी। ठीक है, चलो। इंफीरियर थायराइड आर्टरीज ब्रांच ऑफ वो अबाउट ड्रेनेज ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मोस्ट ड्रेनेज, तो मेमोरी ग्लैंड जो से फॉलो थ्रू मोस्ट ऑफ ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, पॉलिसिलिक वेसल वेसल ऑफ वेसल वेसल फैट मोस्ट ऑफ चांस ऑफ मैम आपकी वॉइस, वेसल
मोस्टली फॉलोज एक्सिलरी। आ रही है आवाज? मैम आवाज़ आ रही है, बीच-बीच में कट रही है तो ज़्यादा। क्या लोग दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं। अच्छा, पेशेंट हैविंग एसटी एलिवेशन इन लीड 2, ठीक है, और कौन सा हार्ट ब्लॉक है? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, वेसल इन्वॉल्व है जी। एसटी एलिवेशन है तो कौन सी वेसल होगी? कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। लीड 2 भी लिखा हुआ है, 2 3 AVF, दैट इज राइट करोनरी। Popliteal lymph node enlarged infection primary site most probably will be popliteal. So lateral लेटरल डॉट diagnosed है ovarian carcinoma, ascites mixed syndrome C, 125 one. Most common 125 Turtle syndrome is loss of sensation lateral aspect of finger, pressing of thin artery blood. अच्छा, 1 ये जो beam power मैडम मैडम लेटरल होती नहीं है क्योंकि कार्पल टनल में तो वो होता है ना मैम, lateral भी सेंसरी आता इंटैक्ट होता है, मोटर जाता है। है। Greater than motor, जब भी लॉस आएगा sensory is greater than motor. मैडम ये पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व पहले ऊपर से नहीं जा रही होती, अच्छा, जा रही है तो फिर उससे क्या होगा? तो सेंसरी बच जाएगा ना हमारा। First most common feature of carpal tunnel syndrome. एक मिनट। मैडम क्योंकि पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व रेटिनोकुलम से ऊपर आ जाती है, नीचे जाके खुद जो इंटीरियर इंट्रोशस होती है नीचे जाती है, तो सेंसरी तो बच जाएगा ना हमारा, तीन जाएगा। नहीं, सेंसरी लॉक हो रहा होता है डॉक्टर उसका। अब ब्रांच कौन सी है वो देख लेते हैं। ये शाम वाले में करती है, ठीक है, मगर होता है भाई मीडियन नर्व से सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हिंडर। डॉक्टर यूसामा किधर है? जी मैम। तो समय हिस्सा डालो अपना। यार एनाटॉमी तो कुछ नहीं कह सकता मैं इस वक्त नहीं अच्छा, हम लोग केयर लीजिए डेफिकेट एल्बो प्रॉक्सिमल इंजरी होगी कॉज बाय फ्रैक्चर ऑफ फिंगर बोन प्रेजेंटेड विद फेमस बेनेडिक्ट। ठीक है, मैं इस टाइम कह रही हूँ, आप लोगों ने बताना है मुझे कि एल्बो में का क्या होगा और रिस्ट में। और रिस्ट में कौन सी है? डिस्टल इंजरी होगी कॉज बाय कार्पल टनल सिंड्रोम, पेन, टिंगलिंग एंड नमनेस, ठीक है, प्रेजेंस विद एक और वेस्टिंग ऑफ किनार एमिनेंस में से कम। उसमें सेंसरी और मोटर दोनों होगा। अब ये क्यों होगा? तो इससे ज्यादा इन्वॉल्व होगी। रात में मुझे जिसने भी आना है पहले बता रही हूँ कि मोटर सेंसरी बताना है क्यों उड़ रहा है, फिर उसने ये बताना है कि एल्बो पे क्या है, रिस्ट पे क्या है, ठीक है, सेंसरी पहले है और मोटर बाद में है, तो क्यों है। ये ब्रांचेस आप लोगों ने करानी है, अब मैंने नहीं करानी। फेमरल हर्निया गेट स्ट्रैंगुलेटेड ड्यू टू नैरो नेक। अच्छा, मोस्ट फंक्शन ऑफ हमें बैक को मेंटेन करते हैं। इन हिस्ट्री हिस्टोलॉजी स्लाइड में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम डक्ट्स रिलेटेड तो सीरस के साथ कौन सा आएगा? अब यहाँ तो आपको लैक्रिमल इन दोनों में से बताओ क्या है? मैम स्ट्रेटिफाइड आपकी एपिथेलियम। वॉइस बहुत कट रही है, तो सीसर आती है थोड़ी नहीं आती। खराब कर सकता है आपके सिग्नल्स का इशू। डॉक्टर समा, आपको हो रहा है इशू? होता है मैम भी दरमियान में। अच्छा, चलो बस थोड़ा-सा गुज़ारा कर लो भई, अब क्या करें, अभी करते हैं इसको कुछ। हाँ जी, इन हिस्टोलॉजी स्लाइड सीरियस एसएनआई विद स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इन डक्ट्स रिलेटेड टू डक्स लैक्रिमल। वाला पेरोटिड नो, 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 लैक्रिमल, ठीक है। अब जब इसको आपको पैरोटिड के साथ दिया होगा तो लैक्रिमल के साथ दिया होगा। पैरोटिड की क्या एपिथेलियम है? सर्टिफाइड स्क्वेमस। अच्छा, डक्ट और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, इसमें डक्ट को उठाना है पहले, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ आपको लैक्रिमल के साथ दें तो लैक्रिमल इज ग्रेटर देन पैरोटिड, ठीक है। चलो आगे बस इसी का करते हैं कि क्या ठीक है मैम। प्रेग्नेंट इंक्रीज फंडल हाइट, चेंज इन यूट्रसेस, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी किसको करेगी? लेफ्ट एट्रियम प्लस लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट अच्छा, एट्रियम 150 की जो कि बहुत कम है, हमें 400 टारगेट था, तो चलो अभी बस 300
बहुत ज़्यादा पढ़ते हो माशाल्लाह से कर कर आते हो और इसमें 10-10 दफ़ा करना पड़ता है। तो आपको ये सब कल से क्वेश्चंस मैं पूछूँगी, आप भी पूछोगे, ठीक है? मैंने कल कहा था हम 3 दिन ठीक है। आपको फिर ये सब कुछ मुझे बताना पड़ेगा। कल अगर आप पढ़ कर आओगे, आप ही जवाब दोगे अपने सवाल का, ठीक है? वरना कोई सवाल नहीं होगा। अब वो टाइम नहीं कि मैं पढ़ ठीक पढ़ है। के आप खुद सर्च करके फिर सॉल्व करके आओगे, तो आपको याद भी रहेंगे। थोड़ी मेहनत अब आपने खुद